आवाज आ रही है क्या हमारी? ओके, चलिए अभी जो है आज जो है हम प्रिडिक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था क्या, जो नोमोलॉजी कैसे, अभी हमने अभी तक में 12 से 13 क्लासेस क्लियर किया है कि 12 से 13 क्लासेस जो हमने पढ़ा है उसमें सबसे पहले हम ये क्लियर करने का कोशिश करेंगे कि हमने जो अभी तक पढ़ा है उसमें किसी भी जातक का प्रिडिक्शंस कैसे करना है, और जब भी कोई आदमी हमारे पास में आता है तो वो आदमी का प्रिडिक्शंस हमें कैसे करना है, ये चीज देखना हमें बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम अपने पीपीटी पे चलते हैं, और ये जो भी ट्रेनर आदमी हैं उनसे अनुरोध है कि ये लिखने का कोशिश करिएगा। हद तक जो है ये पीपीटी आप लोगों को नहीं जाएगा, तो ये आप लोग जो है लिखने का कोशिश, इसमें लिखना आप लोगों को कुछ नहीं है, ये समझना है। और समझना इसलिए जरूरी है ये हमें कि जब भी हम किसी जातक का डेट ऑफ बर्थ लेते हैं तो हमको क्या क्या चीज देखना होता है। और अभी तक आपने को जो है 12 से 13 क्लासेस किए हैं, और इसी पर जो है जो नया कोई क्लाइंट अगर आता है तो हमें उसको कैसे कंसल्टेंसी देना है, इसमें देखने सबसे पहले हमको देखना है कि उस जातक का हमारे पास में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर हमारे पास में डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि हमारा डेट ऑफ बर्थ है 22/7/1960 या 1860, ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है। अब इस डेट ऑफ बर्थ से क्या करेंगे कि जब भी हमारे पास क्लाइंट आता है, आपको जो है ये पांचों चीज पढ़ाया गया है या पढ़ाया जाएगा। जैसे कि अगर किन्हीं को नोमोलॉजी, क्योंकि ये जो पूरा ये ट्रेनर प्रोग्राम है इसमें नोमोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट के लिए ही होता है। तो आप देखेंगे कैसे किसी का, तो आप सबसे पहले ये क्लियर हो जाइए कि आप किस चीज से प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। जैसे कि हमारे बैच में जो है आपको पढ़ाया जाता है नोमोलॉजी में लोसोगीट पढ़ाया जाता है। सपोज कि किसी कोई आदमी जो है चार्लियन सीखे होंगे, कोई आदमी जो है पाइथागोरियन नोमोलॉजी सीखे होंगे, कोई आदमी जो है नोमोलॉजी से जो है आप पता लगाते हैं कि इस जातक का जो है वास्तु कैसा होगा, या एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि बेसिक एस्ट्रोलॉजी वहां पे आपको पढ़ने मिलेगा। तो आप किस चीज से प्रिडिक्शंस कर रहे हैं ये हमें समझना सबसे पहले जरूरी है। अगर ये नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा। अब हम आते हैं सबसे पहले हम मेन टॉपिक पे आते हैं, जिसको हम देख लेते हैं। इसको देखिए, अभी सबसे पहले ये समझिए कि आप जब भी किसी जातक का प्रिडिक्शंस कर रहे हैं तो कुछ पैरामीटर है, उस पैरामीटर को हर वक्त याद रखिएगा। यहाँ पे टोटल 28 पैरामीटर आपको पढ़ाया जाएगा। 28 पैरामीटर में से बाहर कोई भी क्लाइंट का क्वेश्चंस नहीं आ सकता है, चाहे उसका शादी हो, चाहे वो उसका मतलब कि बच्चे नहीं हो रहा है, मतलब जितने भी सवाल हैं वो 28 पैरामीटर में ही किसी जातक को आप इजी वे में बता सकते हैं। देखिए इसका जो है पैसे से कोई लेना देना है नहीं है, पैसा आप लिए हैं क्योंकि ये एजुकेशन जो है ये सांसों में झूलने की विद्या है। तो जब भी आप किसी का प्रिडिक्शंस करते हैं तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेके प्रिडिक्शंस कीजिए, और जो आपको पढ़ाया गया है 10 से 12 क्लासेस में उसको देखिए कि क्या पढ़ाया गया है, उसी प्रकार जो है हम किसी जातक का प्रिडिक्शंस करते हैं, और 28 से आगे हमें नहीं जाना है। अगर आप नोमोलॉजिस्ट हैं, अगर आप यहाँ से ट्रेनर प्रोग्राम या एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं या नोमोलॉजी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मांस मछली जो है आप छोड़ दीजिए। दारू पीते हैं तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप किसी की जिंदगी को संवारने का काम करेंगे, आगे चलकर किसी को बताने का ये काम करेंगे कि सर आप जो है ये काम नहीं कीजिए। लेकिन आप, हाँ बीरू जी आएंगे आज जो है लेंगे प्रिडिक्शंस, आप टेंशन मत लीजिए। तो अगर वो आदमी खाना नहीं चाहता है तो आप अगर नहीं खाना चाहते तो मत खाइए, क्योंकि आप जो बोलेंगे वो सच हो। तो सबसे पहले अगर आप खुद दारू पी रहे हैं, खुद अगर मांस मछली खा रहे हैं, तो ये चीज जो है ये गलत है, ये एक एस्ट्रोलॉजर या नोमोलॉजिस्ट का काम नहीं होता है। हमें ये भी देखना है कि जो भी नोमोलॉजी से चार्ट देख रहे हैं, सबसे पहले कोई आदमी अगर आता है तो आपको डेट ऑफ बर्थ बताएगा कि हमारा डेट ऑफ बर्थ ये है। अभी तक जो हमने आपको 10 क्लासेस या 12 क्लासेस जो भी हमने आपको पढ़ाया है उसमें सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए, हमने क्रैश कोर्स में सब आदमी को जो है हम ये बताए थे कि लोसोगीट के बारे में। आगे चल के आपको पाइथन भी, जैसे कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे ये देखेंगे तो ये देखिए ये सब चार्ट है, एक लोसोगीट का चार्ट है, ये पाइथन का चार्ट है, ये एस्ट्रोलॉजी का चार्ट है, और ये जो है वैदिक का चार्ट है।
ये पाइथन का चार्ट है और ये वैदिक। आप किस चीज से कर रहे हैं पहले ये क्लियर हो जाइए। उसके बाद जब हमारे पास में चार्ट आया है तो आप ये देखिए कि इसका जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ है या 20वीं शताब्दी में हुआ है, ये भी हमको देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रिडिक्शन जो है आप वैसे मत कीजिए, क्योंकि 20वीं शताब्दी में अगर 4 5 9 जो है 4 5 6 अगर वो ग्रिड नहीं बन रहा है तो वो आदमी आगे चल में सफल नहीं होगा। बच्चे की तरह प्रिडिक्शंस नहीं करना है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं है तो ये मत बोलिए कि 5 नंबर नहीं है तो तुम्हारा जो है घर बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा, रोड पे आ जाएगा। ऐसा कोई जरूरत नहीं। आज तो ऐसे ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट को हम देखते हैं कि बोलते हैं कि 5 नंबर नहीं है, अपना नंबर तो 5 पे लाओ हुई, माता पिता सबका 5 पे ले आओ। 5 से इतना डर लगता है, जबकि वो जो है एक न्यूट्रल है, बुध जो है एक न्यूट्रल ग्रह है। तो 5 से हमको उतना डरना नहीं है। किसी भी जो अगर कोई प्रेडिक्शन करवाने के लिए आए हैं तो वो डरिए मत। जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं आपको डरना नहीं है। 5 नंबर नहीं है, लेकिन हमको क्या क्या चीज देखना है। अगर 5 चीज नहीं है तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये चीज अगर समझ रहे हैं कि इसका डेट ऑफ बर्थ आपके पास में आ गया है तो वो किस साल में जन्म हुआ है, 19वीं शताब्दी में उसका जन्म हुआ है या 20वीं शताब्दी में हुआ है, चलिए उसको क्लियर कर लीजिए। वैदिक से कर रहे हैं तब तो आपको वो रूल पता होगा। अगर लोसो गिर से कर रहे हैं तो उसका भी रूल पता होगा आपको। इसके बाद हम आगे अगर चलते हैं तो सबसे पहले सब आदमी को यहाँ पर 1 से 9 तक के नेचर के बारे में आपको पता होगा, उसके कैरेक्टर के बारे में पता होगा। ये समझना बेस जो है आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बेस अगर आप नहीं समझेंगे तो आगे जितने भी बात होगी वो हवा में होगी। क्योंकि ये जो बैच है ये यहाँ पे कुछ चीज पढ़ाया नहीं जाएगा कि आपका कार्मिक नंबर जो है ये है, ये यहाँ पे सिर्फ वो नंबर लिखा होगा। आपको समझना है तो समझिए, नहीं समझना है तो मत समझिए। इसलिए ये क्लासेस जो है आप वही कर सकते हैं जहां पर एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट अगर आप बन चुके, क्योंकि हमारे जितने भी बैच हैं उसमें न्यूमरोलॉजिस्ट अगर आप हैं तो ही इस बैच में सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। आपको बेस से सीखना पड़ेगा। चलिए, हमें खुशी है कि आप अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बन रहे हैं। जब सबसे पहले आपके पास में जब कोई भी क्लाइंट आता है या कोई भी कस्टमर आता है तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि उस क्लाइंट को जो है नमस्ते बोलना है, मतलब कि नमस्कार। देखिए अगर फॉरेन में है तो डेन जो भी नाम होगा, नाम अगर बता रहा है या है अगर पता है तो नमस्ते बोलना है। शर्मा जी, वर्मा जी, झा जी जो भी है आप उसको बोल सकते हैं। देन आपको उसका हालचाल पूछना है। क्लाइंट से कभी भी आप क्वेश्चन मत पूछिए कि सर आपके पास में क्या प्रॉब्लम्स है। ये सवाल कभी भी आपको क्लाइंट से अभी नहीं पूछना है, पूछना है आगे पैरामीटर में आपको पूछना है, अभी नहीं पूछना है क्लाइंट से। हमें अभी सिर्फ हमें ये पूछना है कि सर आप कैसे हैं, बच्चे कैसे, अगर ज्यादा लगाव है तो बच्चे कैसे हैं, नहीं है तो आप कैसे हैं, बस हो गया। और उसको हमको सवाल नहीं पूछना है। उसके बाद वो क्लाइंट आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताएगा कि सर हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है 22/7/1988 है या 22/7/1990 है या 22/7/1981 है, ये आपको डेट ऑफ बर्थ बताएगा। आप उस डेट ऑफ बर्थ को आप लिख लीजिए। जब डेट ऑफ बर्थ जब लिखते हैं तब कंफर्म कीजिए 1 बार 2 बार कि सर आपने जो बताया है वो डेट ऑफ बर्थ यही है क्या। तो वो जब क्लाइंट बताता है कि हाँ ये डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम होता है। क्योंकि शुरुआती में जब हम ये सीखे थे तो कोई बोलता है कि 22 अगस्त में 8 होगा कि 9 होगा, वो गलती हो जाता था। शुरुआती में जब हम सीखे थे तो गलती होता था, क्योंकि आदमी को याद है अगस्त 8 नंबर पे होता है तो ये नवंबर 11 नंबर पर। अगर शुरुआती में अगर आपको गलती हो रहा है तो आप 2 बार कंफर्म कर लीजिए, यहाँ पे तो गलती कम होगा। आप जब एस्ट्रोलॉजी सीखे होंगे तो टाइम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस सब कुछ बता देगा। पूरा उसका चार्ट निकाल लीजिएगा, भवोग निकाल लीजिएगा, सब कुछ निकालिए, स्कूट मिला लीजिए। उसके बाद बोलेगा कि सर हमारा जो 8:10 में जो जन्म था ना वो दिन का नहीं था, वो रात का था। क्लाइंट ऐसा बोल सकता है। क्लाइंट भगवान का रूप होता है, हम उसको नजुबान बात भी नहीं बोल सकते। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि यहीं पे हमको क्लियर हो जाना है, आगे चल के हमको दिक्कत ना हो प्रिडिक्शन करते वक्त में। तो हम 2 बार हम उससे पूछ लेंगे कि सर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब हमारा डेट ऑफ बर्थ आया, हमारा डेट ऑफ बर्थ था 22/7/1900, इसमें 22/7/1960। अब हम ये डेट ऑफ बर्थ अगर हमारे पास में आया तो हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला रूल है हमारा कि डेट ऑफ बर्थ हम अभी तक में उससे प्रॉब्लम नहीं पूछेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे उसका
जिस तारीख में जन्म हुआ है वो तारीख कार्मिक ड्रिफ्ट में आता है या मास्टर नंबर में आता है, ये चीज देखिए। अगर कार्मिक ड्रिफ्ट में आता है तो वो भी सही है, मास्टर नंबर में आता है तो भी ये सही है। ये कुछ रूल्स है, इसके स्क्रीनशॉट हम आप लोगों को जो ट्रेनर प्रोग्राम में है उसमें हम डाल देंगे इसका, कि आप उसको लिख लीजिए। नहीं तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, खास करके हरि जी, विद्या जी, स्वर्णा जी, ये सब अगर शीतल जी हैं, तो आप कोई आदमी जो है आप इसको ये कर लीजिए, ये काम आएगा आपको क्लासेस में। देखिए कार्मिक ड्रिफ्ट नंबर जो है ये होता है 14 तारीख, 16 तारीख, 13 तारीख और 19 तारीख। ये खराब होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब आदमी के लिए खराब होता है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 195 है, कार्मिक ड्रिफ्ट नंबर है, तब पर भी वो सफल करेगा। अगर नहीं देखना है, अगर इसका एग्जांपल देखना है, तो बहुत से आदमी जो है, जब आपको तो पता होगा जो ट्रेनर प्रोग्राम में होंगे, क्योंकि उनमें जो है, या मास्टर नॉमोलॉजी में होंगे, क्योंकि बहुत से आदमी का कार्मिक ड्रिफ्ट नंबर में, अपने मोदी जी का भी उसी में भी है, और आमिर खान का है, तो आप उसमें जो है कंफ्यूज मत होइए। कार्मिक ड्रिफ्ट नंबर है, किसी को ये मत बोलिए कि गलत है, ये पैरामीटर है, इसको याद रखिए। 195 अगर उसके चार्ट में है तो उसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगा कार्मिक ड्रिफ्ट नंबर होने के बावजूद भी। अगर उसका डेट ऑफ बर्थ 16 तारीख का जन्म हुआ है, कार्मिक ड्रिफ्ट नंबर है, सब आदमी बोलेगा कि इसकी लाइफ में बहुत कष्ट होने वाला है, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। अगर उसके डेट ऑफ बर्थ में 22 है, 4 है और 9 है, देखिए एक लाइन में जो लिखा हुआ है वो चार्ट में होना चाहिए, ये चीज ध्यान में रखिएगा। एक लाइन में जो लिखा हुआ है वो चार्ट में, ऐसा नहीं कि एक चार्ट में 22 है तो हो गया, 22 भी उसी चार्ट में होना चाहिए, 4 भी होना चाहिए और 9 भी होना चाहिए। यानी कि ये अगर आपके पास में है तो प्रॉब्लम नहीं होगा कार्मिक ड्रिफ्ट होने के बावजूद भी। अगर एक का रिपीटेशन अगर ज्यादा है, एक का रिपीटेशन अगर सपोज कीजिए ज्यादा है, तो प्रॉब्लम्स हो सकता है। 5 की रिपीटेशन ज्यादा है तो प्रॉब्लम्स हो सकता है। अब यहीं पे हमको नहीं रुकना है, ये चीज हमने देख लिया ससरी नगाह से कि भाई इसका चेट चार्ट हमने बना लिया है लोसोगीट से, और ये लोसोगीट का हमने यहाँ पे लिख लिया, वैदिक से बनाया है, वहां से हमने ये चीज देख लिया उस जातक का। अब आएगा मास्टर नंबर, क्योंकि कार्मिक ड्रिफ्ट नंबर में तो ऑफिशियली बताया जाता है कि आप कोई भी बुक पढ़िएगा, रामशंकर जी का पढ़िए, विद्या जी का पढ़िए, रोल का पढ़िए, रिक्सेंस का पढ़िए, विद्या संस्कारी का पढ़िए। बहुत ये प्रोफेसर हैं इसमें बीएचयू में, इसमें भी रिटायर हो गए या अभी भी पढ़ाते हैं, हमको उतना पता नहीं, बहुत अच्छे हैं और कल पढ़ाते हैं एस्ट्रोलॉजी। तो इन लोगों का जो बुक पढ़ेंगे तो वहां पे प्रैक्टिकल आपको लिखा मिलेगा, क्योंकि वो जो संशोधन करते हैं वो चीज लिखा हुआ आपको मिलेगा। लेकिन थ्योरेटिकल ये बात बताया जाता है कि ये आदमी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, लेकिन कहाँ नहीं करता है, इस रूल को आप याद रखिए। अब मास्टर नंबर बताता है कि प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन मास्टर नंबर कब प्रॉब्लम करेगा लाइफ में, 195 अगर है तो ये लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देगा। भले ही आपका 22 नंबर का डेट ऑफ बर्थ हो, सॉरी 22 तारीख का जन्म हुआ हो, 11 तारीख का जन्म हुआ हो या 33 तारीख को जन्म हुआ हो, तो जब भी आपको ये चीज पढ़ाया गया है, मास्टर नंबर के जितने भी केस स्टडी है आप उसको देखिए, हमने उस पर दिया था मास्टर नंबर जो है वो हमने आपको वहां पर दिया था, और उसके चार्ट को देखिए, उसके चार्ट को बनाइए। जैसे कि अगर हमारे पास में यहाँ पे अगर होगा तो मास्टर्स नंबर, यस, इसमें हम देखेंगे कि मास्टर्स नंबर जो भी हमने एग्जाम्पल आप लोगों को पढ़ाया था वो चीज हमें ध्यान देना बहुत ही जरूरी है मास्टर्स नंबर के बारे में। ये देखिए ये कार्मिक ड्रिफ्ट नंबर है, ये जो आपको केस स्टडी दिया गया है, ये जो केस स्टडी दिया गया है, जब इस सब का संशोधन करेंगे, जब इस सब के बारे में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा कि वो नंबर क्यों दिया गया है। तो हम हैं अभी मास्टर्स नंबर पे। अब मास्टर्स नंबर में हम देखेंगे सबसे पहले कि मास्टर्स नंबर में भी हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। अब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है तो यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 195 है, 654 है, तब पर भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकता है, ये भी देखिएगा। और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो भी हमको देखने का कोशिश कीजिएगा। अब देखिए अगला पैरामीटर में हमको क्या देखना है,
अगर मास्टर्स नंबर है, अगर जातक में 4-2 है तो प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। मास्टर नंबर होने के बावजूद भी 4 और 8 है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगा। 777 है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगा। तो कभी भी एक बच्चे के तरह प्रिडिक्शंस हमको नहीं करना है। यस शीतल जी, 6554 जो है वो राजयोग देता है। अभी हम 2 ही पैरामीटर के बाद बात करेंगे, उसके बाद जो है हम प्रिडिक्शंस पे आएंगे। उसके बाद पहले हमने पहला पैरामीटर में हमने देखा था कि हमको ये देखना है कि उसका जो जन्म हुआ है वो किस डेट में हुआ है, 5 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को, 11 तारीख को, 19 तारीख को। अब देखना है सेकेंड ऑप्शन में, देखना है उसका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर। ड्राइवर और कंडक्टर नंबर सब आदमी को निकालने आता होगा क्योंकि आप लोग बच्चे नहीं हैं। ड्राइवर कंडक्टर नंबर अगर आपको निकालने के लिए आया तो बेसिक अगर कहीं या एडवांस भी कहीं पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि 1 और 8 एंटी है, सब आदमी को पता होगा। और पता है, हम भी यहाँ पे लिखा है कि 1 का 8 एंटी होता है, 2 का 4, 8, 9 एंटी होता है। अब ये कैंसिल कब होता है, एंटी होने के बावजूद भी आदमी को ऊपर लेकर कब जाता है, ये हमको समझना है। सपोज कीजिए हम 1-8 की ही बात करते हैं। 1-8 में बहुत से आदमी है कि सफल आदमी आपको मिलेंगे, अरबपति आदमी मिलेंगे, यहाँ तक कि और नौकरी में 1 का रिपीटेशन आदमी बोलेगा कि रिपीटेशन बहुत ज्यादा है तो नौकरी नहीं लगेगा। इसका देखिए वो क्या नाम है, गूगल का जो सीईओ है, 1-8 एंटी है। बहुत से एग्जांपल हम आपको बताएंगे। 1-8 का एंटी कैंसलेशन तब होता है जब उसका रिपीटेशन चार्ट में ज्यादा बार आ जाए। इस बात को याद रखिएगा। अगर हमारा एंटी 2 और 4 है, जहां 2 और 4 में से 4 का रिपीटेशन 3 बार या 4 बार आ गया, यानी कि वो एंटी काम करेगा ही नहीं करेगा, यानी कि आपके लाइफ में स्ट्रगल को वो कम करेगा, आपके लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल नहीं देगा। इस चीज को याद रखिएगा। अगर 1 है और 8 है, 1 नंबर की रिपीटेशन बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि 1-8 एंटी पे आप ध्यान ही मत दीजिए कि उसके लाइफ में प्रॉब्लम होगा। जब भी आप प्रिडिक्शंस कर रहे हैं तो उसको प्रॉब्लम के हिसाब से हमको प्रिडिक्शंस करना ही नहीं है, क्योंकि वो कैंसिल हो चुका है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए हम आपको बता, जो नंबर नहीं है आपके डेट ऑफ बर्थ में वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आगे जब 24वां और 25वां पैरामीटर जब देखेंगे तो आप समझेंगे कि जब नंबर आपके चार्ट में नहीं होता है वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और ये किसी भी जातक के साथ में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, जब रिपीटेशन कैंसिलेशन आ गया, अब यहीं पे अगर 1 नंबर का रिपीटेशन ज्यादा हो गया और 8 नंबर, यानी कि वो रिपीटेशन हमको काम में आया है और वो नुकसान नहीं देता है, वो हर वक्त हमें फायदा ही देता है। ये बात ध्यान में रखिए। रिपीटेशन जो है, आदमी कहते हैं रिपीटेशन का जो है उपाय कर लीजिए, ऐसे ही रिपीटेशन का उपाय नहीं होता है। अगर एंटी है वो नंबर का हम उपाय नहीं करते हैं, किसी भी क्लाइंट को हम उपाय नहीं देंगे उसके लिए जो एंटी है। जैसे सपोज कि ये 1 नंबर बहुत एंटी है, या 8 नंबर, सॉरी 1 नंबर का रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, या 8 नंबर का रिपीटेशन बहुत ज्यादा है। अब देखिए, अगर आपके पास में क्लाइंट आता है, आपने डेट ऑफ बर्थ ले लिया उसका, अब यहां पे किसी का अगर एंटी होता है और रिपीटेशंस भी मिल जाता है तो हमने स्ट्रगल करते हुए देखा है। अब देखिए, हमारे पास में एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों का ज्ञान है, वास्तु का भी ज्ञान है, लेकिन हमने जो मास्टर न्यूमरोलॉजी आपको सिखा रहे हैं उसमें भी एस्ट्रोलॉजी का जो है आपको बेसिक तो आपको सिखा दिया जाएगा कि भाई इसका जो अगर अस्त है तो आप उतना तो देख लीजिए। करीबन जो है 7 से 8 क्लासेस वहां एस्ट्रोलॉजी का भी होता है। तो आपका कर्तव्य है कि उस जातक का अगर टाइम पता है और प्लेस पता है तो आप ये पता लगा लीजिए कि अगर उसका लग्नेश अगर अस्त है तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगा। जब अगर जातक आपको बताता है कि सर हमारे डेट ऑफ बर्थ में 4 है, 5 है, 6 है, 1 है, 9 है, 5 है, उसके बाद भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रहा है, उसका लग्नेश कहीं ना कहीं अस्त जरूर होगा, उसका लग्नेश कहीं ना कहीं नीच जरूर होगा, तभी उसके लाइफ में संघर्ष। अब आप क्वेश्चन ये पूछेंगे जो कि अभी कल, आज तो आप लोगों का माइक बंद है, अभी प्रेडिक्शन करेंगे तो माइक ऑन करेंगे, लेकिन कल क्वेश्चन ये आएगा कि हम तो न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के लिए हम कुंडली क्यों मतलब कि उसका खोलेंगे। लेकिन आपको जो हम सिखा रहे हैं वो बेसिक एस्ट्रोलॉजी हम आपको वहां पे सिखा देंगे। एस्ट्रोलॉजी एक कर्तव्य, क्योंकि कोई आदमी अगर प्रॉब्लम में फंसा है तभी आपके पास में आ रहा है,
आप उससे चार्ज लिए हैं, तो आपका कर्तव्य है कि जब वो प्रॉब्लम में फंस गया है तो उसको निकालें। तो आप उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम सॉफ्टवेयर पर निकाल के ये चीज जरूर देख लीजिए, क्योंकि जब तक उसका लग्नेश अस्त रहेगा वो लाइफ में कुछ करे ही नहीं पाएगा। यहां से न्यूमरोलॉजी से कोई, और न्यूमरोलॉजी का भी रूल है कि वो नंबर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में एक साथ अगर आ गया, जो कि कितना 14वां या 15वां जो है पैरामीटर में वो आपको बताएंगे, तो यहीं पे आप देख लीजिए, उतना जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको लग्नेश देखने आता है, वहां का मालिक अस्त हो गया है, लग्नेश अस्त का फॉर्मूला आता है, हो गया, काम खत्म है। ये चीज हमें देख लीजिए, क्योंकि मेहनत करने से आप मत डरिए, क्योंकि ये जो विद्या है, कोई आदमी आपसे विश्वास करता है, आप पे विश्वास करके आता है, आप उससे पेमेंट लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो इतना मेहनत आपको करना पड़ेगा। प्रिडिक्शंस आप न्यूमरोलॉजी से ही कीजिए, लेकिन इतना यहाँ पे जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स है तो न्यूमरोलॉजी में भी आपको जो स्टोन बताएंगे वो यहाँ से देखने के बाद भी स्टोन आपको उसको पहनाइए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी से स्टोन नहीं पहनाया जाता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो वहां से हम देख लें, क्योंकि स्टोन न्यूमरोलॉजी से पढ़ा नहीं सकते हैं, वहां हम देख लेंगे, वो उतना तो आप न्यूमरोलॉजी 7-8 क्लास में आप सीख जाइएगा। तो ये हमें यहाँ पर हमें देखना है, नहीं तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं देखना है आप, तो आप आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आप अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, कुछ भी हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि क्लाइंट के साथ में, अब यहां से आपको, यहां तक तो आपने समझ लिया उस जातक का सब कुछ, अब यहां से आपको आगे बढ़ना है। यहां से क्लाइंट को आप प्रॉब्लम पूछना है कि सर आपका प्रॉब्लम्स क्या है। अब वो बताएगा सर हमारे पास में बच्चे नहीं हो रहे। वो अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि आप लोगों ने को हमने एक चीज बताया था कि किस क्लाइंट का हमको चार्ट नहीं देखना है। अगर इस रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर लेके आता है तो ऐसे जातक का चार्ट आप मत देखिए। तो ये चीज समझ लीजिए, वो चीज तो आपको आता है, लेकिन दूसरे पैरामीटर में आप उसके क्वेश्चंस पूछेंगे, सर आपके पास में प्रॉब्लम क्या है, तो वो बताएगा सर हमारे पास में मतलब कि हमारी शादी नहीं हो रही है, या सपोज कीजिए कि सर हमारा जो है शादी हो गया तो शादी टूट गया है, या मतलब कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम्स हुआ है, ये क्वेश्चंस लेकर आएगा। अब क्वेश्चंस पढ़ लिए आप, वहां पे क्वेश्चन सुन लिए, पढ़ लिए, काम खत्म है, उसको आप भूल जाइए, सिर्फ क्वेश्चन को याद रखिए किस रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आया है। प्रॉब्लम 60% पैसा को लेके आएगा, लेकिन पैसा को हमें नहीं देखना है, क्योंकि साहब अगर आपके पास में सामर्थ्य नहीं है तो आप नहीं कमा सकते हैं। पैसा कमाना जो है वो एक गेम है। पैसा कोई चार्ट अगर अच्छा है तो बाप का संपत्ति मिल सकता है, बाबा का संपत्ति मिल सकता है, क्योंकि चार्ट में जहाँ देखिए 4, 5, 6 है और आदमी बोल रहा है कि पैसा नहीं है, यानी कि वो आदमी आलसी है। लेकिन ये क्लाइंट को बोलना नहीं है हमको, क्लाइंट बोलेंगे उथपिया देगा आपको, तो ये बोलना नहीं है, अपने दिमाग में रखना है। उसके भी रेमेडीज आपको मिलेगा। जब 28 पैरामीटर आप पढ़ेंगे तो 28 पैरामीटर के बाद उसके रेमेडीज मिलेगा, तो उसको एक्टिव कैसे करना है, तो उसको रेमेडीज दीजिए, बशर्ते कि उसको कुछ नौजवान बात मत बोलिए जिससे उसको कष्ट हो, क्योंकि उसने आपको पैसा दिया है। रेमेडीज प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम उसको सॉल्यूशन उसका देना हमें बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम लेके आएगा, सर हमारे पास में पैसे नहीं है, शादी नहीं हो रही, जो भी प्रॉब्लम्स लेके आया है, ठीक है, ये चीज आप उसको नोट कीजिए। अब हम आगे चलते हैं, दूसरे पैरामीटर में ही अभी रहेंगे। अब हम जो है दूसरा पैरामीटर में जो है हम अभी पूछेंगे, पहला पैरामीटर में जो क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन पूछा था कि सर आप कैसे हैं, तो उस वक्त कुछ क्लाइंट आपको क्वेश्चन बता देगा कि सर हम तो अच्छे हैं लेकिन बच्चे को प्रॉब्लम हो गया है, इसको प्रॉब्लम, क्योंकि क्लाइंट कुछ भी बोल सकता है, आपको सुनना है, तो वहां पे ये बोल देगा कि सर हमारे पास में, लेकिन उसको आपको नजरअंदाज कर लिए। इतना देखने के बाद आप आगे आइए। अब जो क्वेश्चंस आपको पूछा गया है उसमें बताया मतलब कि हमारे पास में पैसे की प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं है, अब उसको आपको उसमें नहीं घुसना है, बच्चे नहीं, अभी आप उस क्वेश्चंस को भूल जाइए। अब यहीं से आपको आदमी को आदत होता है कि आप आदमी को रेमेडीज बताने लगता है कि सर आप वुड एलिमेंट का काम कर लीजिए, आप जो है गाय को आलू खिलाना शुरू कर दीजिए, आप जो है बृहस्पति भगवान की पूजा करना शुरू कर दीजिए, आप मंगल भगवान की पूजा करना शुरू कर दीजिए। ये चीज गलत है। रेमेडीज किसी भी जातक का पर्टिकुलर बनता है,
और एक रेमेडीज बनने में करीबन जो है 10 से 15 मिनट लगता है। सॉलिड नंबर पे ऐसे तो हम 9 ग्रह है, 9 ग्रह पूजा करवा देंगे, नहीं तो नवग्रह का हवन करवा देंगे। ये चीज नहीं है, सीधा इजी वे में जब तक का पैसा खर्चा ना हो और उसका काम भी हो जाए। अगर आपको तांत्रिक न्यूमरोलॉजी अगर आपने पढ़ा है, कोई आदमी जैसे कि मास्टर न्यूमरोलॉजी में भी कोई आदमी पढ़े हैं, जैसे अगर ये आपको वो आए होंगे, प्रियंका जी आए होंगे, तो उन्होंने इसमें भी पढ़ा है। अगर आपने वो पढ़ा है तो वहां के भी रेमेडीज लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्लाइंट प्रॉब्लम में फंसा है, उसको निकालना है हमको। तो रेमेडीज बनता है, वो कैसे बनाना है वो अभी हम आपको नहीं बताए हैं, वो आगे चल के बताएंगे। लेकिन अभी हमको यहीं से नहीं, बहुत आदमी की आदत होता है कि जो बताने लगते हैं कि हमको ये काम कर लो, वो काम कर लो, ये काम कर लो, वो काम कर लो, ये उपाय कर लो। ये चीज गलत है। अभी हमको उसको कोई रेमेडीज नहीं बताना है। अभी हम अपना दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाएंगे कि इस जातक का शादी क्यों नहीं हुआ। अगर शादी की प्रॉब्लम्स लेके आया है तो क्यों नहीं हुआ। 6 नंबर तो इस जातक में है, 4 नंबर है, 2 नंबर है। ये जो 5 मिनट जो आप सोचेंगे ना, ये जो 5 मिनट आप सोचेंगे कि क्यों हुआ है और क्यों नहीं हुआ है, यही आगे चल के 5,000 से लेके 50,000 का एस्ट्रोलॉजर आपको बनाएगा। आज आप भले ही 1,000 चार्ज ले रहे हैं, 200 चार्ज ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसी का कंसल्टेंसी कर रहे हैं, लेकिन कल के डेट में 50,000 चार्ज ले सकते हैं। हम जहां से न्यूमरोलॉजी सीखे थे, ये ट्रेंड प्रोग्राम न्यूमरोलॉजी में, वो आदमी आज जो है अगर आप उसके पास में नंबर लगाते हैं तो एक तो उसका $1,000 है उसका चार्ज, और ये शादी विवाह का वो देखता ही नहीं है। प्रॉब्लम आप समझिए, शादी विवाह का वो बिजनेस कंसल्टेंसी करता है सिर्फ। तो आपका जो वो चार्ज जो बढ़ेगा वो 5 मिनट पे बढ़ेगा, कि उसमें अब हमको सोचना है कि ये नंबर होने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम्स क्यों हुआ। 6 नंबर है, उसके बाद भी इसका शादी अभी तक क्यों नहीं हुआ। 4 नंबर है, उसका शादी क्यों नहीं हुआ। वो 5 मिनट अभी हमको सोचना है। उसके बाद हम तीसरे पैरामीटर, आज 2 ही पैरामीटर पे बात करेंगे। 2 पैरामीटर में अब नंबर देख लीजिए। यहाँ पे नंबर देख लीजिए, 20वीं शताब्दी का आपको पढ़ाई नहीं हुआ है, तो इसलिए जो है हम यहाँ तक रोकते हैं। अभी हम प्रेडिक्शंस पे चलेंगे, बट जो है इस, क्योंकि ये जब तक आप पूरा न्यूमरोलॉजी सीखेंगे नहीं तब तक ये पैरामीटर पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें समझ ही नहीं पाएंगे कि 6 + 3 9 कैसे हुआ। तो ये हमें समझना बहुत ही जरूरी है। तो अभी 2 पैरामीटर से शुरू कीजिए, और अब जो है आपको प्रेडिक्शंस करना शुरू है क्लाइंट का 1 से 9 नंबर तक के बारे में जो बताया गया है वो चीज बताइए, या बेसिक जो आपको रेमेडीज आता है वो चीज बताइए। अभी आपको रेमेडीज बताने नहीं आता है, आप उस पर मत घुसिए, लेकिन रेमेडी जो नॉर्मल आपको बताया गया है जिसपे आदमी ठीक हो सके वो रेमेडीज बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सटीक रेमेडीज जो ये काम करेगा और वो एक्टिव होगा और कल के डेट में वो क्लाइंट हमारे पास में आएगा, वो एक रेमेडी बनाते हैं, 2 रेमेडी, कभी कभार 3 रेमेडीज बनाना पड़ता है, क्योंकि प्लूटो एक ऐसा ग्रह है जिसके रेमेडीज 1-2 में जो है वो काम ही नहीं करता, क्योंकि उसमें 3 ग्रह का अधिपत होता है प्लूटो का। उसका रेमेडी, यहाँ तक यूरेनस का भी रेमेडी 1 में बन जाता है। प्लूटो में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, 3 रेमेडीज किसी जातक को करना पड़ सकता है, अदरवाइज 1-2 में जो है सटीक हो जाता है। आज के डेट में आपको एक स्टूडेंट से पूछेंगे तो बोलेगा गाय को आलू खिलाओ, एक न्यूमरोलॉजिस्ट को पूछेंगे तो सर बोलेगा कि वो गाय का वो क्या गर्दन में वो डोरी जो है वो कहीं जाके खोल दो, मतलब कुछ भी बता रहा है। ये चीज हमें नहीं करना, प्लैनेट से रिलेटेड उपाय कीजिए। गाय हमारी माता है हम समझते हैं, लेकिन आलू खिलाइएगा, शुक्र तो अच्छा कर लीजिएगा, बुध का जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, चंद्रमा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज हमको समझना बहुत जरूरी है। अभी ये चीज समझ में आया तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर किन्हीं को समझ में आया तो। अगर नहीं आया, हरि जी नमस्कार, विद्या जी नमस्कार, शीतल जी हैं कि नहीं है? नमस्कार सर, नमस्कार। शीतल जी है तो हाथ उठाइए। शीतल जी, हाँ, माइक ऑन कर लीजिए। और जो बचे हैं 3 आदमी, अभी जो है हम प्रेडिक्शंस करेंगे, और पहले हम देखेंगे कि किसी भी जातक में जो हमने अभी 2 पैरामीटर बताया है, और अभी जो हमने 10 से 12 क्लासेस आप लोगों को करवाए हैं,
यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस प्रकार जो है हम प्रिडिक्शंस करते हैं, और आपको यहाँ पे जो भी हमने आपको पढ़ाया है वहां से हमको प्रिडिक्शंस करना है। सबसे पहले जो हम लेंगे वो लेंगे हरि जी को। हरि जी आप माइक ऑन कर लीजिए। एक एक डेट ऑफ बर्थ सब आदमी को मिलेगा। संदीप घोष जी आप अपना माइक ऑन कीजिए और अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। नमस्कार जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 27/11/1975। हरि जी आप इसको लिखिए 27/11/1975। 27/11/27/11। अगर नाम की जरूरत होगा तो देख लीजिएगा, नाम घोष टाइटल है उनका, पूरा नाम का भी अगर जो आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है वो नाम ओरिजिनल है ना संदीप जी सर्टिफिकेट में? तो हरि जी वो भी थोड़ा देख लीजिएगा जी। अभी जो है पिंकी जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, और इनका जो है विद्या जी बताएंगे। विद्या जी इनका डेट ऑफ बर्थ लिखिए आप। पिंकी जी अगर कैमरा ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर लीजिए। हाँ बोलिए, आपका डेट ऑफ बर्थ। शीतल जी डेट ऑफ पिंकी जी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? चलिए वो नहीं है अभी पिंकी जी यहाँ पर। दिनेश कुमार जी का डेट ऑफ बर्थ लीजिए। दिनेश कुमार जी अनम्यूट करके डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर 1 दिसंबर 1972। 1 दिसंबर 1972। 1972। ओके थैंक यू। विद्यार्थी को शीतल जी आए हैं कि नहीं आए हैं? आइए सर आइए। हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे स्टूडेंट है वो शीतल जी, और उनके बारे में बात कर। शीतल जी आए हैं क्या? स्वर्णा जी है क्या? स्वर्णा जी है तो हाथ उठाइए। स्वर्णा जी है क्या? हाँ आप हाथ उठाइए। स्वर्णा जी कहाँ हैं? हैंड उठाइए तब तो हम हाँ अब अनम्यूट कीजिए। तीसरा डेट ऑफ बर्थ लीजिए आप स्वर्णा जी। अजय कुमार उपाध्याय या इनका देसाई जी का लीजिए। दिनेश कुमार जी का लीजिए। दिनेश कुमार जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। दिनेश कुमार जी अनम्यूट कीजिए। 29/12/1976। कितना? 29 दिसंबर 1976। ये स्वर्णा जी आप लीजिए डेट ऑफ बर्थ। जी सर। वहीं पे होगा। हरी और अपना अपना जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जिनके जिनको डेट ऑफ बर्थ मिला है, ये देसाई जी का है, ये पिंकी जी का है, और ये संदीप जी का है। जिनको जिनको डेट ऑफ बर्थ मिला है उस पे जो है आपको काम करना है और उनके प्रिडिक्शंस करनी है। संदीप जी का 27 बताया था उन्होंने। 27 बताया था क्या संदीप जी? जी सर 27 बताया मैंने, इसीलिए हैंड रेज किया था। 27 है। 27/11/1975 75 ना? हाँ जी सर। हरी जी हो गया क्या उनका? उनका देख लीजिएगा नाम, अगर वो वहां पे है तो नाम का भी चेक कर लीजिएगा थोड़ा 1 मिनट। जी जी हाँ जी हाँ जी। लोसो किट से ही प्रिडिक्शंस कीजिए। जी तो दर्द हो रहे हैं तो आलू बैठो। इतना क्या है?
जिनका नाम लिया गया है प्लीज जो है वो अगर म्यूट हो जाएंगे तो अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। हल्ला मत कीजिए, घर में अभी खाने का टाइम है, थाली मत बजाइए। अजीत जी आए हैं क्या? अजीत सिंह छाबरा जी, अगर आप उपस्थित हैं घर पे तो कैमरा ऑन कर लीजिए, अगर प्रिडिक्शंस कर सकते हैं तो। हाँ अजीत जी हो गया क्या आपका? हरि जी हो गया क्या आपका? सर मैं देख रहा हूँ, जरा थोड़ा टाइम लगेगा। अजीत जी आप भी एक डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए। डॉक्टर अजीत जी का डेट ऑफ बर्थ आप अजीत सिंह छाबरा जी माइक ऑन कीजिएगा। जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। इनका डॉक्टर अजीत जी का आप डेट ऑफ बर्थ एक बार ले लीजिए। डॉक्टर अजीत जी एक date of birth हाँ बताइए। बोलो सर। हाँ 8 अगस्त 1967। 8 एक अगस्त सेकंड सर, एक सेकंड देना मेरे को बस। जी 1967। सर, बताना, दोबारा बताना एक बार दोबारा बताना। 8 अगस्त 1967। 1967। 67। 8819। आपका शुभ नाम हाँ सर? अजीत देसाई। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर ओके। हरि जी पहला डेट ऑफ बर्थ लीजिए। हरि जी बताइए इसके बारे में। 27/11। 27/11/1975। हरि जी हाँ जी। हाँ बताइए। जी सर। ड्राइवर कंडक्टर कितना हुआ हरि जी इनका? इनका हुआ सर 9 और 6। ओके 9 और 6। हाँ जी 9 और 6 हुआ है। अच्छा संदीप जी, संदीप जी सुन पा रहे हैं मेरे को? अभी नहीं सुन पाएंगे, अभी रुक जाइए। संदीप जी हाथ उठाइएगा एक बार। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपका हमारी? हाँ जी सर। हाँ बात कीजिए। हरि जी बताइए, इनका प्रेडिक्शन फटाक से कीजिए। हाँ जी। अगर किसी पीपीटी की जरूरत है तो वो भी हम आपको शो करेंगे। अच्छा संदीप जी, आपका डेट ऑफ बर्थ है 27 नवंबर 1975। जी सर जी। म्यूट पे चले गए क्या? नहीं सर हम तो हैं। हरि जी आवाज हाँ नहीं जी आ हाँ रही? जी, आ रही मेरे को आ रही है सर आवाज। हाँ आ रही है, आप प्रेडिक्शन कीजिए। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा था संदीप जी, आपके लाइफ में काफी उतार चढ़ाव बने रहते हैं, जी जी। है ना? और आपको क्रोध बहुत ज्यादा आता है। बहुत देर से, बहुत मतलब आता है, लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम। मतलब बहुत ज्यादा आता है, जब आता है बहुत ज्यादा मतलब क्रोध करते हैं आप। अच्छा, और आप
आप जो है स्कैंडल्स वगैरह में भी कुछ फंसते हैं क्या? मतलब कोई गलत आरोप आपके ऊपर लगा देता है या किसी तरह का कोई ब्लेमिंग आपके ऊपर होती है अक्सर ऐसा? थोड़ा बहुत तो ऐसे ही ब्लेमिंग हो ही जाता है काम की जगह पे। अच्छा, और अभी आपका एज कितना हो गया? 47। 47 अभी चल रहा है आपका? 47 अभी रनिंग है आपका ना? हाँ जी। अच्छा, तो आपका विल पावर जो है वो अच्छा है, विल पावर आपका बहुत स्ट्रांग है। जो भी आप प्लान करते हैं उसको आप इतना आप उसको एफर्ट डाल के आप कोशिश करके उसको पूरा करते हैं। आपको इच्छा शक्ति अच्छा है आपका, जी जी है ना? जो भी आप करना चाहते हैं आप उसके ऊपर कुछ सोचते हैं कि मेरे को ऐसा करना है, तो आप उसके ऊपर एक्शन भी लेते हैं। जो भी आप बिल्कुल। सोचते हैं आप उसे पूरा करते हैं, है ना? जी इच्छा जी। शक्ति भी अच्छा है और करने का आपका क्षमता भी अच्छा है। हम्म। दोनों चीज आपका बहुत अच्छा है। और इसमें जो मैं देख रहा हूँ ये 40 साल, आपने 46 बोला ना? अभी 46 चल रहा है आपका? 47। 47 चल रहा है। हाँ, तो ये लगभग 40 साल के बाद से आपके ऊपर थोड़ा सा ब्लेमिंग जो इश्यूज वगैरह हैं थोड़े ज्यादा आपको महसूस हुए, कि थोड़ा ज्यादा जी आपको लोग ब्लेम करने लगे आफ्टर 40? जी जी। अच्छा, एंड मैरिज में कोई प्रॉब्लम वगैरह आपने फेस करी अराउंड 42 इयर्स जब आपकी एज थी? हाँ जी। 40 मैरिज इश्यूज वगैरह आए? एब्सोल्युटली। आए, ओके। एंड हेल्थ के रिलेटेड भी कुछ इश्यूज वगैरह बने आपके? हाँ, हेल्थ इशू तो ऐसे ही आए थे एक बार। हाँ, अच्छा। और आपका जैसे मैं देख रहा हूँ इसमें आपके जो मेजर इशू मेरे को दिख रहा है, लोअर बॉडी फैट है आपका। आपका लोअर बॉडी फैट है। और इसमें आपका जो कम्युनिकेशन पावर है वो काफी अच्छा है। जी जी। कम्युनिकेशन पावर आपका अच्छा है। दूसरे को आप इन्फ्लुएंस अगर करना चाहें अपनी बातों से तो आप इजीली कर पाते हैं वो चीज को। बिल्कुल। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। आप अपना पॉइंट अच्छे से रख के आप कोशिश करते हैं कि वही कन्विंस हो जाए। जी। और ऐसा होता भी होगा, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हाँ ऐसा जी। होता भी होगा, है ना? एंड आप स्पिरिचुअल भी हैं, थोड़ा बहुत आप स्पिरिचुअल भी हैं। और पैसा भी आपके पास अच्छा है, पैसा ठीक है आपके पास, स्टेबिलिटी भी है लाइफ में, है ना? लेकिन वो थोड़ा सा आपका मैरिज इश्यूज वगैरह भी है, हेल्थ इश्यूज भी है। एंड इसमें आपका ये लगभग मैरिज इशू है क्या संदीप जी आपको? जी 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 सर है। ओके, मैरिज इशू जो है वो टूट चुका है मैरिज? हाँ जी। ओके, पैसा का थोड़ा बताइए, पैसा फंसने का सर, हरी जी। पैसा फंसने का तो इनका पैसा कहीं फंसा होगा नहीं, ऐसा लगता है मेरे को। पैसा ये अच्छे से संभाल के रखे अपने पास। हाँ, इस चाप में या तो पैसा नहीं फंसा होगा या फंसा होगा तो मेजर फंसा होगा। हाँ, इनका नहीं फंसा होगा, पर मेरे को ऐसा लगता है। सर, फंसा है क्या पैसा कहीं आपका? नहीं, ऐसा कुछ खास पैसा फंसा नहीं है, लेकिन पैसा सर टिकता नहीं है, पानी जैसे निकल जाता है। तो वो तो ये भी बताएंगे। वो पैसा ज्यादा है ना आपके पास, तो इसके लिए। जैसे टिकता नहीं है पैसा, वही तो बात है। नहीं, पर पैसा ज्यादा भी है ना, उसका कोई आपको कमी लगता भी नहीं होगा। ऐसा कोई निकल जाता होगा तो आपको लगता होगा कोई बात नहीं, नहीं फिर से सर, आ मेरा जाएगा। जो 4 2 और 8 जो बिल्कुल खाली है ग्रिड में। हाँ हाँ हाँ, जी जी। हाँ, तो उससे कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम है नहीं आपको पैसे का रिलेटेड। हाँ, थोड़ा पैसा टिकता क्यों नहीं है उसका सॉल्यूशन वहां से थोड़ा हम कर सकते हैं, जो ग्रिड आप बता रहे हो। पैसा टिकने के लिए थोड़ा सॉल्यूशन वहां से हम कर सकते हैं।
अच्छा, इसके अलावा आपका ये कुछ चोट वगैरह का कुछ बना था क्या अराउंड 40 से पहले? मतलब सर किस तरह का चोट के बात आप इंडिकेट कर रहे हैं सर? मतलब कोई मेजर कोई चोट, सर्जरी वगैरह कुछ ऐसा, नहीं सर, वो हॉस्पिटलाइजेशन तो रहा हो? नहीं, ऐसा कोई सर्जरी तो एकदम बहुत पहले हुआ था, इज एन अराउंड 30 एज में एक छोटा सा सर्जरी हुआ था। हाँ हाँ, लेकिन ऐसा कुछ मेजर चोट वगैरह नहीं हुआ है, मतलब हाँ एक्सीडेंट एंड ऑल इस तरह का कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, नहीं सर्जरी वगैरह ही हुआ होगा अराउंड 31 से अराउंड 31। हाँ हाँ, उस टाइम में एक 30-35 साल का बीच में एक बार सर्जरी हुआ था। 31 to 39 के बीच में हुआ ना? जी 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 जी। अच्छा, ठीक है। तो अभी आपका वैसे लाइफ में कैसा चल रहा है बाकी? तो बाकी ऐसा चल रहा है, लेकिन बिजनेस में अप एंड डाउन चल रही है अभी। हालात जो है फाइनेंशियली मतलब आपका क्रैश हो चुका है बिजनेस, तो अच्छा, दैट इज द मेन इशू एक्चुअली। हाँ, किस चीज का बिजनेस था आपका सर? एक्चुअली मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। ओके, लोगों को लेके काम करना मेरा काम है, एज अ लीडरशिप देता रहता हूँ मैं। हाँ, दैट इज द तो ये बिजनेस आपका कोलैप्स हुआ आफ्टर आफ्टर 40 के बाद नहीं कोलैप्स हुआ क्या? नहीं सर, लास्ट 40 का बात नहीं है, उसका बात तो अच्छा खासा चल रहा था। लास्ट 2 years बिजनेस इज डाउनफॉल डाउनफॉल जा रहा है, तो वही देखना है कब तक ये बिजनेस दोबारा सही जगह पे आ जाएगा। ये आपका बिजनेस डाउनफॉल जाने का कारण ये है कि जो आपने बिजनेस बताया वो बिजनेस नंबर 2 से रिलेटेड है। आप लोगों के साथ डील करते हैं ना, जी जी। नेटवर्क मार्केटिंग है आपका, तो ये ये नंबर आपका अंडर चैलेंजिंग नंबर में आ रखा है, और वो अभी आगे का लाइफ ऐसे ही चलने वाला है वो नंबर। नहीं उसका एक्चुअली, सॉल्यूशन, हाँ लोगों का साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें जो मटेरियल्स को लेके मैं काम करता हूँ उसमें आपका मतलब आपका ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी है, एग्रीकल्चर रिलेटेड है। हाँ, तो ब्यूटी प्रोडक्ट जो है उसका तो अच्छा चल रहा होगा आपका। नहीं, अच्छा मतलब वो एक्चुअली दिस इज टोटल द बिजनेस के अंदर ना, ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को लेके मैं डील करता हूँ हाँ लोगों का साथ। हाँ लोग हाँ, लोग मेन रिसोर्स लोग है, मटेरियल्स जो है, मटेरियल्स ब्यूटी भी है, एग्रीकल्चर भी है, हेल्थ ओके ओरिएंटेड प्रोडक्ट भी है, राइट। ओके। दिस इज द थिंग, तो ये तो इसमें तो रिलेटेड है। उसमें आप कुछ ऐसा सेग्रीगेशन कर सकते हैं कि ब्यूटी रिलेटेड कितना परसेंट चल रहा है और अच्छा चल रहा है, या एग्रीकल्चर रिलेटेड कितना परसेंट अच्छा चल रहा है? नहीं, उस क्या कुछ हिसाब कर से तो सकते हैं? देखिए, मेरा साथ ऑल ओवर इंडिया में करीब करीब 10 से 12 हजार लोग जुड़ा हुआ है, तो उस हाँ हिसाब हाँ, से उसको डेटा नहीं मतलब निकलना पॉसिबल है नहीं है। ओके। देखिए, इसमें जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि अगर आपका बिजनेस मेनली फैशन रिलेटेड है, ब्यूटी रिलेटेड है, तो वो प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छे से काम करेगा। आपका बिजनेस भी, आपका अगर अपना बिजनेस भी है तो भी बहुत अच्छे से आप उसके लिए काम करेंगे, क्योंकि ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट फॉल्स अंडर नंबर 6। और इसका साथ साथ मेरा एक एडिशनल बिजनेस भी है, वो पर्सनली इंश्योरेंस का वगैरह थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ। तो क्या चीज का बिजनेस है? इंश्योरेंस का काम कर लेता है, इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का काम कर अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस का आपका काम है। हाँ, ठीक है। तो बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ ब्यूटी प्रोडक्ट वाला आपको, वो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं ऐसा। तो बिकॉज वो नंबर आपका बहुत स्ट्रांग है चार्ट में, अभी उसका दशा भी चल रहा है, 6 नंबर का दशा भी चल रहा है आपका, तो बहुत बहुत अच्छा है वो अभी पीरियड जो है। एंड 2 साल पहले से आपका डिप जो आया बिजनेस में, वो इसलिए आया कि 2 साल पहले आपका पर्सनल ईयर चल रहा था 7, तो जब 7 केतु का दशा चलता है, तो अगर कोई भी बिजनेस स्टेबल भी होता है तो थोड़ा सा उसको अप्स एंड डाउन्स देता है वो। केतु का दशा में अप्स एंड डाउन हर बिजनेस में आता है लगभग। नहीं बेटा तो इसलिए 2 साल पहले जो आप बोले कि बिजनेस में थोड़ा डाउनफॉल दिखा, लेकिन उसमें आप ऐसा छोड़िए मत अभी, बिकॉज अभी ये ईयर आपका 9 चल रहा है, मंगल का है,
नेक्स्ट ईयर फिर से 1 का आने वाला है, तो दोबारा से न्यू बिगिनिंग आपको मिलेगा। नेक्स्ट ईयर दोबारा से आपको न्यू चांस मिलेगा। पर ये इस साल मंगल का दशा में आपको थोड़ा मेहनत इसमें बना के रखना है अपना, पर नेक्स्ट ईयर 100% आपको उसमें ग्रोथ फिर से दिखाई देगा। एंड जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो आप बता रहे थे प्रोडक्ट्स आपका है, वो उसमें आप अब से आप नोटिस करिएगा उसको। एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट जो होता है वो चंद्रमा के अंडर फॉल करेगा, बिकॉज पानी का जरूरत होता है उसको। जी। तो चंद्रमा आपका एंटी चैलेंजिंग नंबर है, नहीं एंटी नहीं है, एंटी भी है वैसे, लेकिन चैलेंजिंग नंबर भी है इसमें आपका चार्ट में, है ना। तो चैलेंजिंग होने के नाते और एंटी भी होने के नाते तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आपको थोड़ा सा कम प्रॉफिट देगा, है ना। लेकिन ब्यूटी प्रोडक्ट अगर आप बढ़ा सकते हैं, आप परफ्यूम अगर ऐड कर देंगे उसमें या कुछ ज्वेलरी ऐड कर देंगे उसमें, तो 6 नंबर आपको अच्छा खासा लेके देगा। बिकॉज अब लाइफ लॉन्ग आपका जो दशा इसमें दिख रहा है वो 6 नंबर का ही दिख रहा है। पर एग्रीकल्चर रिलेटेड थोड़ा सा डाउन आपको इसमें दिखेगा। हेल्थ ओरिएंटेड प्रोडक्ट, मतलब हेल्थ ओरिएंटेड प्रोडक्ट भी एक तरीके से लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में आ गया। आजकल हेल्थ प्रोडक्ट्स भी लाइफस्टाइल में है ना, तो वो भी आप 6 नंबर में ले सकते हो, 6 नंबर में डाल सकते हो उसको। ओके ओके। पर जो भी प्रोडक्ट 2 नंबर से रिलेटेड है, मानिए कोई लिक्विड प्रोडक्ट है या कोई मिल्क प्रोडक्ट है जो पानी से या दूध से या तेल से बनता है या रिलेटेड है, उसमें थोड़ा सा इशू होगा। चैलेंजिंग नंबर में आ गया, वो चैलेंजिंग नंबर में आ गया, उसमें थोड़ा सा आपको इशू होगा। बाकी शुक्र से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट आप डील करना चाहते हैं उसमें बहुत अच्छा आपका रहेगा। तो ये आपका ब्रीफ प्रेडिक्शन में, कुछ और आप जानना चाहेंगे इसमें? जानना चाहेंगे सर, ये मतलब कितना ऊंचाई तक जा सकते हैं? कितना ऊंचाई तक जा सकते हैं आप? देखिए आपके पास जो इस इंडस्ट्री में लोग महीने में करोड़ों कमाता है। हाँ हरी जी, आपका वो 2 और 6 अपना काम कर दिया है, हाँ 4 नंबर काम करना बाकी है, जो कि नहीं कर रहा है। राहु को एक्टिवेट करना पड़ेगा आपका इसमें। और पैसे का स्टेबिलिटी जैसे आप बोल रहे हैं ना, तो शनि को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये दोनों नंबर एक्टिवेट होकर आपका पैसा भी टिकेगा, और जो आप स्कोप कह रहे हैं कि हाइट्स तक पहुंचना है वो भी आपको लेके जाएगा। क्योंकि आपका जो इसमें कंडीशन बन रहा है वो 6 नंबर कंडक्टर और 6 नंबर का ही दशा है आपका, जो कि पैसे के लिए, वेल्थ के लिए, ग्लैमर के लिए बहुत ही बेस्ट है। 6 और 6 आपस में मिलके बहुत बढ़िया काम करता है। तो पैसा तो बहुत आएगा आपके पास, बस सॉल्यूशन जो सर बता रहे हैं आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए सर, इसमें जो है, अब हरी जी बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। एक पॉइंट हम जोड़ना चाहते हैं। देखिए साथ ही आपका जो है ना, साथ ही इसमें देखिए, जब हम आपके बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम नॉर्मली बोल रहे हैं कि 2 और 6 जो है ये अच्छी स्थिति में है। आपको उस सेक्टर में ले भी गया, पैसा भी कमाया, मतलब कि पॉपुलर भी कर सकता है। अगर आप यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं तो जल्दी वो ग्रो भी कर देगा आपको। लेकिन 4 नंबर जो प्यार मिलना चाहिए ना पब्लिक से, वो नहीं मिला। और ये खराब इसलिए हुआ है कि एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर्स के द्वारा जो है ये खराब होता है 4 नंबर, जब ये एक्टिव नहीं होता है तब। क्योंकि 2 और 6, 5 तीनों सिंगल है। जब अफेयर्स आदमी के होते हैं ना, तो ये काम करना, राहु काम करना इस स्थिति में बंद कर देता है। जो शादी आप बोल रहे हैं ना, इसमें शादी टूटता ही नहीं है, समझे क्या? चाहे दोनों में से किसी भी अपोजिट से हो, मतलब कि आपके तरफ से हो या आपके वाइफ की तरफ से हो, कहीं भी अफेयर्स की संख्या हुआ ना, ये राहु काम करना, एक तो राहु नहीं है, ये लाइन तो है ही नहीं, राहु वो अपना काम करना बंद कर। लेकिन राहु में उतना पावर नहीं है कि, मतलब कि राहु के पास में उतना पावर नहीं है कि इस तीनों को जो है दबा दे। ये तीनों आपका स्ट्रेंग पोजिशन में है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये सिंगल वार है। और जब भी जातक में ये ट्रायंगल बने ना, तो एक ही चीज आदमी को बर्बाद करता है, वो करता है ये 4 नंबर। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको कूच पहनना पड़ेगा, जो हकीकत बात है। देखिए हम ये नहीं बता रहे कि आप क्लियरली यहाँ पे बोलिए या कुछ है, क्योंकि उसके लिए कूच कहीं से मतलब कि निकालिए, कूच को धारण कीजिए या दुभी का जल धारण कीजिए, क्योंकि वो प्रायश्चित आपको बिटाना पड़ेगा।
और इसको जो है साढ़े साथी या ढैया आएगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी जैसे हम आपका नहीं देखे, बट वो 8 नंबर का, अगर 8 नंबर चैलेंज नंबर भी यहाँ पे आएगा आपका, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। अब कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इस चार्ट ऐसे ये चार्ट कोई मामूली चार्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जो है अच्छी पोजीशंस है, तुरंत आपको ग्रोथ दिया होगा। ये पब्लिक आपको मतलब कि नाम से पहचानता होगा, मतलब कि एक दो ने, ये जब सिंगल किसी पे ट्रेंगल आता है ना, तो नहीं कुछ तो नॉर्मली हम कहेंगे कि 20,000 आदमी तो जानता होगा आपको। 20,000 जो आदमी है ना, मतलब कि फेस टू फेस की बात अगर बोलते हैं या नाम से, जो है 20,000 आदमी जानता होगा। ये काम इतना करके, लेकिन राहु ने अपना काम नहीं किया। राहु उसी पोजीशन में काम नहीं करता है, क्योंकि सिंगल 5 जब होता है, अफेयर्स हुआ आदमी का, शादी के अलावा, वो 4 नंबर काम करना बंद कर देता है। 4 नंबर होता तब पर भी वो काम नहीं करता। देखिए, हिंदू शास्त्र के हिसाब से अफेयर को जो है गलत बताया जाता है, लेकिन ये रूल्स है राहु का, ठीक है, ये लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होती है। ऐसा अगर संदीप जी आपके पास में, आप का म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए। संदीप घोष जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, अनम्यूट है। आप अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है क्या हमारी? सर आपका तो आवाज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हाँ, मेरा तो आप सुन पा रहे हो सर मेरी बात? हाँ हाँ, हम तो सुन पा रहे हैं आपका। हाँ जी सर। तो ऐसी अगर बात है तो आप कुश का जल धारण कीजिए, नहीं तो नॉर्मल रेमेडीज भी अगर आप कीजिएगा राहु का। अगर ऐसी बात नहीं होगी तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये प्रियंका जी आए हैं क्या? जी सर। प्रियंका मैम, जी, आपका माइक ऑन कर लीजिएगा। आपको हम एक डेट ऑफ बर्थ देते हैं, कोई अगर डेट ऑफ बर्थ अपना देना चाहते हैं तो बता दीजिए फटाक से। जगदीश जी का डेट ऑफ बर्थ ले लिया गया है क्या? जगदीश जी अनम्यूट कीजिए। अब हम दूसरे डेट ऑफ बर्थ पे चलेंगे। दूसरा डेट ऑफ बर्थ हमारे पास में जो है, हाँ सर बोलिए। 1/12/1972, ये किनके पास में है? सर मेरा 4/11/1981। ओके, आपका ले लेते हैं, 1 मिनट दीजिएगा हमको। ये किनके पास में डेट ऑफ बर्थ है? सोना जी आपके पास है क्या? जी जी 1/12/1972। नहीं सर, मेरे पास नहीं है। विद्या जी आपके पास है? अनम्यूट कीजिए। मेरे पास है। हेलो विद्या जी, हेलो हाँ, ये किनका डेट ऑफ बर्थ है? नाम क्या है उनका? सर, आपने पिंकी बोला था, पिंकी। अच्छा, पिंकी जी का डेट ऑफ बर्थ है। पिंकी जी है क्या? हाँ, पिंकी जी अनम्यूट कीजिएगा। अनम्यूट कीजिए पिंकी जी। पिंकी जी अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ विद्या जी बताइए। नमस्कार। आपका डेट ऑफ बर्थ है 1/12/1972, है ना? हाँ जी। तो आपका ड्राइवर नंबर आया 1 और कंडक्टर आया आपका 5। हाँ जी। और बुध का, तो आपका रूलिंग प्लेनेट आ गया सन। सन आपका रूलिंग प्लेनेट है, तो इसका जो मीन्स, इसके वजह से आप आपका जो फेवरेबल डे होगा वो होगा आपका संडे, मंडे, और जो कलर्स होगा रेड, व्हाइट, ग्रीन एंड येलो, आपका फेवरेबल कलर्स होगा। आपका जो शारीरिक उच्चता है वो आपका मध्यम होगा, और आपका जो आंख होगा वो ब्लैक टाइप का होगा, और हाइट भी आपका हाइट मध्यम होगा। अभी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज नहीं सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, थोड़ा सा जो है वो आवाज- क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, अभी हाँ, सुनाई बोलिए। दे रहा है? हाँ अभी दे रही है, दे रही है, बोलिए विद्या जी। हाँ, आपका जो रूलिंग प्लैनेट सन है ना, इसके लिए आप फ्रीडम लवर हो।
आपको फ्रीडम चाहिए, आप फ्रीडम लवर हो और आप किसी के लिमिटेशंस में मीन्स आप इम्पोज नहीं होना चाहते हो, किसी कोई आपको कुछ बोले उसका बात के अंदर आप नहीं रहना चाहते हो, फ्रीडम में आप रहना चाहते हो, अपने आप के ऊपर आप अपना बात ही मानकर चलना चाहते हो और आप मीन्स लीडर है, बहुत एनर्जेटिक है आप और आप में अथॉरिटेटिव क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी होगा वो जो सन रूलिंग प्लैनेट है, इसलिए आप बहुत एग्रेसिव होते हो कभी कभी और डिसिप्लिन आप में नहीं है क्योंकि ये गुरु राहु के लिए आपका थोड़ा ईगो प्रॉब्लम भी होगा, आप बहुत जिद्दी हो, ऑनेस्ट भी हो आप और लेकिन आपका जो रूलिंग प्लैनेट सन है इसके वजह से आप मीन्स लव रिलेशन में ये कभी कभार आपका प्रॉब्लम होगा मीन्स फॉर ओनली फॉर दैट रूलिंग प्लैनेट आई एम सेइंग नॉट द अदर रूलिंग प्लैनेट के बारे में बोल रही हूँ, तो उसके लिए आप क्या होगा, आप इतना वर्क के ऊपर डिपेंड करोगे कि आप फैमिली को आप उतना टाइम नहीं दोगे, इसके लिए कभी कभार आपको फैमिली में प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन आपका जो ड्राइवर कंडक्टर नंबर आया है 1 और 5 वो आपका मीन्स एंटी नहीं है, वो फ्रेंडली नंबर है जो आपको अच्छा सक्सेस देगा बिकॉज बोथ आर फ्रेंडली नंबर्स। आप बहुत सेंसिटिव होंगे क्योंकि ग्रिड में आपका जो आया है इसके वजह से 4 टाइम आया है, इसके लिए आप बहुत सेंसिटिव होंगे और आपके बारे में लोग बहुत जल्दी ही आपको मीन्स आपका जो मीन्स नेचर है, आप जैसे बात करो आप अच्छे से बात करो या मीन्स कोई आकर आपको मीन्स वो बुरा ही सोचेगा, आपके बारे में जल्दी ही बुरा ही सोचता है, आप बहुत जल्दी दुखी होते हो। अब क्वेश्चन आंसर पे आइए विद्या जी। ओके, आप कुछ पूछना चाहते हो मुझे? हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि मुझे कुछ काम डालना है तो किस तरीके का काम मैं अपने साथ ज्वाइन कर सकती हूँ कि जो चले। ओके, आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर आया है 1 और 5 दोनों फ्रेंडली नंबर्स है, तो इसके वजह से आप एक के जो सन है इसके लिए आपका जो मैंने बोला आप लीडरशिप वाला जॉब करने से आपके लिए अच्छा होगा, जो अथॉरिटेटिव है, जो जिस पे भी जाओ आप लीडर बन के अगर काम करो, लीड अगर करो तो वही हिसाब से आपको वही पे अच्छा होगा। लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके आपका जो जॉब आया है, जॉब बैंकिंग या फाइनेंस में करने से आपको प्रॉफिटेबल होगा 1 और 5 कॉम्बिनेशन में, बैंकिंग और फाइनेंस। पॉलिटिक्स में भी अच्छा रहोगे आप और पुलिस का जॉब भी अच्छा रहेगा आपके लिए, लेकिन अभी शायद आपका एज, आप जॉब कर रहे हो क्या अभी? नहीं, आप जॉब नहीं कर रहे हो तो बैंकिंग फाइनेंस में आप जाने से आपका अच्छा होगा। उसकी फाइनेंस तो मैडम रिलेटेड उम्र ही निकल गई, मैडम उसकी तो उम्र निकल गई, बिजनेस ही करना है। नहीं, आप एक काम करो, फाइनेंस में अभी तो आपका उम्र है, फाइनेंस में आप कुछ कर लो, फाइनेंस का काम तो सब कर सकता है, उम्र का तो ये नहीं है। फाइनेंस में मीन्स लाइक LIC करो या कुछ करो, ऐसा टाइप का काम करने से आपका मीन्स पैसा बचेगा, आपका काम होगा, मीन्स लाइक जो फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए वो जॉब वो करने से। और कुछ नहीं, कितना नंबर देना चाहेंगे मैम आप इनको? और सर आप पहली बात तो मैं गुस्सेल नहीं हूँ, जिद्दी नहीं हूँ, हाँ सेंसिटिव हूँ, लेकिन मैं sensitive गुस्सेल हो। नहीं हूँ, ओके, जिद्दी Okay. नहीं हूँ। और आपको ना वो मीन्स डिसिप्लिन की जरूरत है, आप डिसिप्लिन हो अपने काम पे, हाँ काम को लेकर डिसिप्लिन पिंकी हो जी आप। आप कितना % 100 में से कितना नंबर देना चाहेंगे, सिर्फ आप इतना बता दीजिए। सर मैं क्या बताऊँ? नहीं 100 में से 5 नंबर तो दे सकते हैं ना, वो महाराज नहीं देंगे आपको। नहीं सर, बहुत अच्छा बताया है, इतना हम भी ना बता पाते, अभी हम भी सीख ही रहे हैं। सर बहुत अच्छा बताया, कुछ कुछ बातें सही हैं, लेकिन बस वही है कि काम के लिए पूछना चाह रहे थे, बिजनेस के लिए आगे क्या कर सकते हैं। ओके देखिए उन्होंने जो भी बोला है ना
वो आपको सही बताया, बस उनको एक्सप्लेन करने नहीं आया उसको, समझे क्या? वो एक्सप्लेन, क्योंकि जिद्दी जो है ना ये है, और जिद्दी अगर आप हमको बोलेंगे कि नहीं हुआ है ना, तो हम 1996 आप याद कीजिए अपने अपने अथी का, अब मतलब जो साल आप कब सर? बीता, समझे क्या? सर कब? हेलो, हाँ जी, कब का बता रहे हैं सर? 1996 साल, 1996 से लेके और 2000 के बीच का समय, लेकिन उनको एक्सप्लेन करने नहीं आया, समझे क्या? वो बात है। और दूसरा है कि वो सरसरी जो भी उनको पढ़ाया गया ना वो लिख लिए हैं, और उस नंबर के बारे में वो बोलते चले गए, समझे क्या? उन्होंने अपना दिमाग कुछ नहीं लगाया, बस यही अंतर हुआ है, और कुछ नहीं हुआ है। सर इसका तो तो फाइनेंशियल आप जो है पिंकी जी रहेगा। ये कीजिए, अनम्यूट कीजिए, और इसमें कितना नंबर देना चाहेंगे पिंकी जी? हाँ जी, हाँ जी। आपको छूट है, आप सर 2 मुझे नंबर भी दे सकते हैं, 1/12/1972, 2 नंबर भी दे सकते हैं। नहीं सर, पहले मुझे ये बताइए कि ये 1996 में आपने क्या लिखा है? नहीं, हम लिखे कुछ नहीं है, आप जो बोल हेलो रहे हैं ये डेट ऑफ बर्थ में ये बताइए कि कितना परसेंट बताए आपको अच्छा सही से। सर, वही है ना कि वो कोर्स जिस तरीके से पढ़ा है अच्छा बताया इन्होंने, अटेम्प्ट ओके अच्छा किया इन्होंने। ओके, नहीं अभी क्लासेज 8-10 क्लासेज ही हुआ है, लेकिन अभी कितना परसेंट बताए हैं ये तो थोड़ा बता सकते हैं ना? हाँ सर, 40 to 50% सही बताए हैं, मतलब कि नंबर्स के अकॉर्डिंग सब सही बताए हैं कि क्या नंबर क्या किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ओके ओके, ठीक है, चलिए अभी जो है दूसरा डेट ऑफ बर्थ लेंगे, ये है 19/12/1975। ये किनके पास है? स्वर्णा जी आपके पास है क्या? अनम्यूट कीजिए स्वर्णा जी। हाँ सर। आपके पास डेट ऑफ बर्थ है? हाँ सर, मेरे पास है। हाँ, ये किनका नाम है, ये इनका नाम? नाम नहीं बताया था सर आपने, मैंने नहीं लिखा नाम। किनका नाम है, हाथ उठाइए, या मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं। किनका नाम है? डॉक्टर साहब का तो उनके देसाई जी का है क्या? देसाई जी का तो उनके पास में है। ये किनका डेट ऑफ बर्थ है? चलिए, जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो निकल गए यहां से, इट में भी। जिनका डेट ऑफ बर्थ है हाथ उठाइए, किनका है ये डेट ऑफ बर्थ? जगदीश जी आपका है क्या ये डेट ऑफ बर्थ? दिनेश जी का? दिनेश जी है ही नहीं। दिनेश जी है क्या? दिनेश कुमार जी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप अच्छा ये गाड़ी पे हैं। दिनेश कुमार जी अनम्यूट कीजिए तो। हेलो। हाँ हाँ, जी, ये आपका डेट ऑफ बर्थ है? हाँ जी, 29/12/1976। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए जी। मैडम आप, स्वर्णा जी। हाँ सर। ये सब जो है नमस्ते सरो दिनेश जी। सरो में। हाँ जी। सुन, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ हाँ, आ रही है, बोलिए। ओके सर। दिनेश जी, जहां तक मैं आपका डेट ऑफ बर्थ देख पा रही हूँ 29/12/1976, राइट? यस यस। ओके, तो सर आपका ड्राइवर है 2 और कंडक्टर है 1। तो जहां तक मैं देख पा रही हूँ सर कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें 222 है, यानी कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, और इमोशंस की वजह से आप लाइफ में जो एक्शंस लेते हैं उसमें बहुत ज्यादा भावुकता हो जाती है। उसके साथ साथ मैं देख पा रही हूँ कि आप अभी इस समय में थोड़े से स्पिरिचुअल हैं। उसके साथ साथ आपका चूंकि 99 है और 111 है, तो आप में सन की एनर्जी ज्यादा है, जिसकी वजह से आप थोड़े से बातूनी हैं, टॉकेटिव हैं,
और उसके साथ साथ आप थोड़ा सा अगर देखा जाए तो आप में सन की क्वालिटी है, आप मैनेजमेंट अच्छा कर लेते होंगे और मैनेजमेंट की क्वालिटी के साथ साथ आप टीम वर्क में अच्छा कर पाएंगे। ड्राइवर कंडक्टर नंबर कितना है हाँ जी। मैडम? ड्राइवर कंडक्टर कितना है स्वर्णा जी? स्वर्णा जी, ड्राइवर कंडक्टर नंबर कितना है? 2 और 1। 2 और 1। ओके, अभी आपके पास में क्या सवाल है, पूछिए। सवाल आपके पास में कुछ है क्या? यानी कि आपके पास में कुछ सवाल है? चलिए, अभी जो है इसको वो इट में भी बाहर थे। अभी हम अगला डेट ऑफ बर्थ लेंगे। अगला डेट ऑफ बर्थ किनके पास में है? अजीत जी के पास में है। अजीत जी, माइक ऑन कीजिए। अजीत जी, माइक ऑन कीजिए। अजीत कुमार छाबरा जी। हाथ उठाई पहले, हैं कि नहीं है अजीत कुमार छाबरा जी? है क्या अजीत कुमार जी? हाँ हाँ, कैमरा नहीं, डॉक्टर अजीत जी का है हाँ, लेकिन आपके प्रिडिक्शंस वाले ही नहीं है, प्रिडिक्शंस करने वाले ही नहीं है। अजीत कुमार छाबरा जी नहीं है 8 में भी। चलिए, अभी हम आपको तुरंत वाला देते हैं, इंस्टेंट। प्रियंका जी, अनम्यूट कीजिए। यस सर। हाँ, इनका डेट ऑफ बर्थ लीजिए। डॉक्टर दिनेश जी। हाँ सर। डेट ऑफ बर्थ ये देखिए प्रियंका जी, इनका डेट ऑफ बर्थ है 8/9/1900 8/8 है। 8 सर, 8 है सर। हाँ, 8/8/1968 है। इसको तुरंत कीजिए प्रिडिक्शंस। ये आपको 5-10 मिनट में सर आपको बता देंगे। वो सब जो है मतलब कि स्लो गाड़ी है, ये है सुपर फास्ट। हाँ हाँ सर, थैंक यू सर। अभी एक और रहेंगे आपको, शीतल जी आज आए नहीं है, तो वो इनसे भी ज्यादा सुपर फास्ट है। थैंक यू सर। प्रियंका जी, इनका निकालिए। यस सर। हाँ बोलिए, ड्राइवर कंडक्टर में कितना है? 8 सर और इनका 3। ड्राइवर 8 है और हाँ कंडक्टर 3 है। हाँ, आप बताइए इनके बारे में। ये बहुत ही मेहनती वाले इंसान रहे होंगे। इनका ड्राइवर 8 है, तो बचपन से इनका लाइफ बहुत स्ट्रगल में निकला होगा। मतलब हर चीज करने के लिए काफी मेहनत करते होंगे, लेकिन इनका Yes, गुरु sir. 35 साल के बाद एक्टिवेट हो गया। ठीक है सर, इनका नाम क्या हाँ, है? हेलो सर, अजीत नाम क्या है? देसाई। डॉक्टर अजीत जी है। अजीत देसाई। जी जी। अजीत जी, आपका हाँ गुरु एक्टिवेट हो गया 35 के बाद, तो इसके हाँ, बाद यस ना यस। आप मेहनती तो थे ही। पहला फर्स्ट पॉइंट आप हाँ मेहनती थे। दूसरा पॉइंट कि आप बहुत ज्यादा ईमानदार हो गए। मतलब हाँ, बहुत बराबर है सोच सर। समझ के बोलना, सोच समझ के बोलना, बातें करना। गलत कुछ भी करने से पहले आप 10 बार सोचोगे। ठीक है। हाँ बराबर, हाँ यस। 35 साल के बाद ऐसा होगा। लेकिन लाइफ में आपकी खुशियां बहुत होंगी। खुशियां इन द सेंस, खुशियां नहीं बोल सकते, लग्जरी, हाँ, सुख लग्जरी, सुविधाएं, यस। जो भी एक इंसान को चाहिए होता है लाइफ में, ये हाँ, आपको, ये 35 के बाद नहीं, ये आपको जिंदगी भर मिलेगा, थैंक यू। मिल हाँ रहा होगा और आगे भी मिलता रहेगा। ठीक है। हाँ हाँ आपका प्रॉपर्टी होगा, गाड़ी वाड़ी है घर पे? हाँ, एक गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। जी जी। हाँ, तो गाड़ी का सुख रहेगा आपको। प्रॉपर्टी हाँ होगा, पेरेंट के हाँ प्रॉपर्टी हो सकते हैं जो आपको मिला होगा हाँ, ये विरासत में। हाँ बराबर है। ठीक। हाँ, और आप अगर अभी किस प्रोफेशन में हो?
अगर अगर आप प्रोफेशन पे होना चाहो तो पढ़ाई लिखाई के हाँ। मार्केट में जाओगे तो बहुत अच्छा करोगे, स्पेशली अगर टीचिंग जॉब करोगे, ठीक है, हाँ हाँ बराबर। काउंसलिंग हाँ। करोगे या हाँ कुछ भी बोलोगे तो अच्छा जाओगे बहुत, क्योंकि लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, कुआं आपका सिक्स है, एक अलग ही हाँ हाँ पर्सनैलिटी में मतलब निखार आता होगा। हाँ बराबर है। मतलब 10 लोग खड़े होंगे और आप खड़े होंगे तो आप सुंदर नहीं भी होंगे तो भी आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे, ऐसा रहेगा आपके साथ। हाँ और बराबर है। थोड़ा गुस्सा हो जाता है जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी फिर अपने होता है आप को लेकिन शांत वो कर, पेशेंस, हाँ पेशेंस बहुत है। एकदम एकदम फिर अपने आप को शांत करते हैं और डर लगा रहता है कि हाँ कहीं बराबर। रेपुटेशन खराब ना हो जाए। हाँ रेपुटेशन का ही है वो सब। हाँ, आप मेहनत के दम पे भी बहुत कुछ पाओगे, एक तो पेरेंट्स से मिला है बट मेहनत के दम पे भी बहुत कुछ पाने वाले हो और सिर्फ मेहनत करते जा रहे हो। तो मुझे ऐसा मेहनत लगता है से ना ज्यादा है। कि थोड़ा, हाँ जी 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 बोलिए। मेहनत से ज्यादा कमाया है, पेरेंट्स से कमाया है। जी, आगे भी मेहनत मेहनत। कर रहा है। हाँ। अभी किस प्रोफेशन में है आप? अभी मेरा इवेंट कंपनी का चल रहा है, इवेंट कंपनी है, इवेंट कंपनी का काम करता है। मतलब इवेंट मैनेजमेंट, अच्छा, उसमें इवेंट आपका काम मैनेजर। इवेंट मैनेजर। हाँ तो आप बोलते होंगे तो सब सुनते होंगे ना आपकी बात? हाँ सुनते हैं बहुत, मेरे हाथ से के नीचे 100 लड़के को मैंने ये कर दिया है, मार्केट में 100 लड़के रेडी करके भेजे हैं, सब काम कर रहे हैं अभी। उनका तो उनकी दुआ से तो चल रहा है सब। हाँ, बस सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम होता होगा, मतलब हाँ बीच बीच स्टेबल। में ऐसा लगता है चेंजेस हो जाते होंगे। हाँ बराबर है। हाँ लास्ट ईयर है ना, तो वो बहुत प्रॉब्लम होगा कि शेयर मार्केट में मेरा बहुत पैसा गया लास्ट ईयर में। ये स्टेबिलिटी के प्रॉब्लम के कारण शेयर मार्केट में जा रहा है आपका, क्योंकि आपका हाँ 5 मिसिंग है लाइफ से, ठीक है। हाँ तो हाँ 5 होता तो आप हाँ। शेयर मार्केट में जा सकते थे, तो शेयर मार्केट में ट्राई मत करो, ठीक है। नहीं 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 आपको जो भी करूंगा मैं, मिलेगा अभी नहीं शायद। कर हाँ बोलिए। नहीं, अभी तक और ना लाइफ, जो भी मिला है ना, वो बहुत स्ट्रगल करके मिला है। और इजी मनी जी जी, आता है तो इजी इजी जाता है वो, इजी जितना आया उतना गया सब। अच्छा चला गया। अच्छा और एक बात, कभी एक्सीडेंट हुआ था क्या, कहीं पे सर्जरी या कुछ हुआ है क्या, कटा कहीं नहीं नहीं चोट नहीं लगा कुछ था? नहीं। नहीं हार्ट अटैक कभी ऐसा आके कुछ, गया था सर। अच्छा हार्ट हार्ट अटैक आया अटैक था? आके, हाँ आया था। अच्छा, थोड़ा सावधान रहना। अगर डबल हाँ एट है तो ये चांसेस हो सकता है आपके साथ, तो अपना सेफ लेके हाँ हाँ चलो। अच्छा नंबर हाँ नंबर हाँ 2 नहीं है तो लाइफ में थोड़ा प्यार का कमी होगा। हाँ, मेहनत ज्यादा हो जाएगा हाँ और प्यार कम हो जाएगा, हाँ बराबर है। है ना। तो और 4, अच्छा ऐसा होता है क्या आपको हर दिन खाने के लिए सोचना पड़ता है, मतलब आज ये लेके आया कल वो लेके आया, मतलब क्या हर दिन का सोचना पड़ता है खाने का, ऐसा है? हाँ यस सर। 4 मिसिंग नहीं है खाने, तो हाँ नहीं मतलब पैसे खाने का आपके कोई पास बहुत प्रॉब्लम। होंगे, बट होता है ना कि आज ये ऑर्डर कर दिया, कल क्या खाना है, कुछ अलग ऑर्डर, नॉर्मल जैसे नहीं चलता है ना रूटीन, वैसा क्या डिस्टर्ब रहता है? नहीं 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 ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ बोलो बोलो। खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कोई ये नहीं, लेकिन मेरे को मैं पैसे घूमने की का। बात नहीं कर रही हूँ। हाँ जी जी बोलिए, मेरे को बोलिए आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ। घूमने का बहुत ये लगाव है। मैं ज्यादा से घूमने का ज्यादा लगा हुआ है तो घूमने का लगाव है। मैं जब पूरा इंडिया देखा हूँ और 80 कंट्री में जाके आया हूँ, 80 80 कंट्रीज में। कंट्रीज। हाँ 80 कंट्रीज में। वो मेरा फैशन है, मेरे को वो अच्छा लगता है घूमना। गुड गुड गुड। अच्छा मैंने खाने का प्रॉब्लम वो पैसे कमी के कारण नहीं बोला, ये जो आप घूमने जाते हो ना तो आज इधर कल उधर, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है। मतलब जैसे हम लोग मम्मी रोज खाना बना रही है, हम लोग को पता है सुबह चावल बनने वाला है, रात को ये बनने वाला है, आपके टाइम ये स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, सोचना पड़ेगा, ऑर्डर देना पड़ेगा, ये सब चीजें होती हैं। ना स्टेबिलिटी। हाँ स्टेबिलिटी है, हाँ ठीक ठीक, बराबर है। आप बोल रही हैं, ठीक है। हाँ बस 5 नंबर का आप अगर कुछ रख लो ना अपने पास, हरा चीज जो भी चीज यूज कर रहे हो, पेन हैंकी जो भी यूज कर रहे हो वो 5 लेके आओ, 5 आने से ही हाँ आएगा। हाँ इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मेरा होता है। बराबर, मेरा हाँ बोलो। मोबाइल का टोटल 3 आता है।
3 आता है। गुरु आपके पास है, गुरु आपका एक्टिवेट है, आप बोलोगे सुनेंगे सब। हाँ बराबर है। आपका तो गुरु अभी अच्छा हाँ, फाइव तो अभी मोबाइल फाइव नहीं है, चेंज ठीक है। मोबाइल चेंज करना है मेरे को, लेकिन मोबाइल चेंज करना है तो उसका टोटल 5 चाहिए ना। जी 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 जी, आपको किसी ने बोला था ये? हाँ नहीं, मेरे को थोड़ा पता था, सर जी ने लास्ट बार बोला था। अभी जो सर है ना, सर ने लास्ट बार बोला। जी जी जी, तो 5 पे ले लोगे तो काफी वो हो जाएगा। हाँ वो बुध का कोई ये बोला कि 5 मिसिंग है, लो शो ग्रेड में कुछ ऐसा बोला था। जी, और कुछ पूछना है आपको? नहीं, अभी जो मेरा पैसा अटक गया है ना मार्केट में, तो वो वापस नहीं आ रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा 1 मिनट, बताते हैं आपका पैसा कितने जगह फंसा होगा। हाँ हाँ चैट से आपका तो 2 से ज्यादा जगह पैसा फंसा होगा आपका। हाँ 2 से ज्यादा जगह पैसा फंसा है। नहीं, ज्यादा जगह 8-10 जगह पैसा है, और 1 CR तक फंसा हुआ है, लेकिन 1 CR तक है पूरा पैसा। अच्छा ये लास्ट ईयर में ही हो गया, खाली उसके पहले कोई टेंशन नहीं था। मैंने जी, आधा बिजनेस का पैसा उसमें डाल दिया, तो अटक गया है अभी। तो आप बोल रहे हैं 8 जगह पैसा फंसा है, राइट? हाँ ओके सर, ओके, ये 5 नहीं होने के कारण ये सब हो रहा है, ठीक है। एबिलिटी में प्रॉब्लम आ जा रहा है। आप अगर रेमेडी करेंगे इसका तो मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा सुधार आएगा। हाँ सर से, ठीक है हाँ सर। बराबर है सर। हाँ सर से बात करते हैं सर, आप बोलोगे सर। कुछ? क्या पैसा निकालने के लिए? हाँ हाँ ओम अंगंग काराय नमः का आपको, लेकिन आपका आपके यहाँ भी तो आपके पास भी तो दूसरे का पैसा है। मेरे पास नहीं रहेगा मेरे बिजनेस में। मैंने तो बहुत लड़कों को यहाँ मैंने इस बिजनेस में इनपुट आउटपुट का बिजनेस है आपका, एक जगह से हाँ लो दूसरा जगह दो। बराबर है। हाँ तो इनपुट आउटपुट का जब बिजनेस होता है ना, तो पैसा फंसता है, ये नॉर्मल पैसा है। यहाँ पे अंदाजा लगाना कितना जगह पैसा है, तो हम बताएंगे 25 जगह, 25 जगह सही निकलेगा। हाँ इनपुट आउटपुट का जब भी बिजनेस हो तो पैसा बहुत ज्यादा फंसता है। इनपुट हाँ आउटपुट में मतलब क्या होता है कि हम मुट्ठी भर रुपया, मतलब कि सपोज कि 100 रुपया है हमारे पास, और एक हाँ रुपया छीट दिए, और फिर हाँ उसका जो है 1.5 रुपया बना के उसको समेटना बहुत डिफिकल्ट वर्क होता है। हाँ समझे क्या? तो वो इनपुट आउट के बिजनेस में पैसा जाते आते रहेगा। अगर ज्यादा चाहते तो ओम अंगंकाराय नमः का आप जाप कर सकते हैं, लेकिन मेजर हाँ 3 जगह आपका पैसा फंसा हुआ है, वो ये निकाल हाँ देगा। हाँ 3 जगह बैठा है, मेजर 3 मेजर जगह जो है। 3 जगह पैसा फंसा हुआ है वो निकाल देगा, बट इनपुट आउटपुट में जाते रहता है पैसा, उसका कोई रेमेडी नहीं होता है। नहीं वो तो बिजनेस का चलता है, वो लॉस ऑफ प्रॉफिट रहता है, कोई टेंशन नहीं ये इसका। 3 जगह जो है, या तो वो ओम अंजनी विद्मही वाय पुता धीमहि हनुमान प्रचोदयात्, इसका जाप कर लीजिए, या ओम अंगंकाराय नमः का जाप कर लीजिए मंगलवार को, वो निकाल देगा। हाँ हाँ हाँ। और मोबाइल नंबर चेंज करने से हो जाएगा मेरा? देखिए सर, इसमें हम नहीं बता सकते, मोबाइल नंबर 5 नहीं है तो 5 नंबर पे लेके जाइए, पूछते हाँ तो होगा। हाँ तो कोई, अभी तो मेरा मोबाइल नंबर का टोटल 3 है, तो वो 5 नंबर और एक मोबाइल लेगा 5 नंबर का टोटल का, आपका तो अच्छा रहेगा। मोबाइल नंबर जो है आपका चेंज करके दे देंगे। हरी जी जो है आपको इनको हाँ नंबर दे दीजिएगा, वो मतलब कि आपका कंसल्टेंसी कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। चलेगा। मोबाइल नंबर सब कुछ जो है आपको चेंज करके दे देंगे, सब पूरा हेल्प कर देंगे हाँ आपको। जो उनका चार्ज होगा 200-500 रुपया वो दे दीजिएगा। देता तो उनका नंबर मेरे को चैट बॉक्स में डाल आप दो। हाँ, आप वो जो है वो चैट बॉक्स में हरी जी अपना नंबर डाल दीजिए। हाँ चलिए अभी तुरंत जो ही है मैं अगला लेंगे, हाँ अगला अभी लेंगे ओके क्लाइंट्स किन्हीं का। हाँ विमल जी, आप ये कीजिए, अनम्यूट कीजिए। विमला वर्मा जी, आप कैमरा ऑन कीजिए और अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर। शीतल जी आए हैं कि नहीं आए हैं? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। शीतल जी आए हैं कि नहीं अभी तक? प्रियंका जी अनम्यूट कीजिए। छावरा जी नहीं आए इसमें भी। अजीत कुमार छावरा जी नहीं आए हैं। शीतल जी भी नहीं आए हैं, ठीक है।
अभी जो है प्रियंका जी बता लीजिए इनका डेट ऑफ बर्थ, विमल जी का बोलिए। बताइए डेट ऑफ बर्थ मैम। हाँ नमस्ते मैम। 30 मार्च 1968। हरी जी अपना मोबाइल नंबर कमेंट में लिख दीजिए। कैप्टन और वाइस कैप्टन भी 3 है सर। विमला जी सही बोले आप, आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों फ्री है। हाँ जी हाँ जी। आप क्या टीचिंग प्रोफेशन में हो, कुछ करते हो आप? आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गया शायद। आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम। आप क्या ये बोल रहे थे, सुनाई नहीं दी। मैम अभी तो रेस्टोरेंट का काम है, ये मेरे हस्बैंड की है डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, ये आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है? हाँ जी हाँ जी। तो आप फेस रीडिंग मत करने लगिए। अच्छा, हस्बैंड जी का कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों ही फ्री है विमला जी, हाँ जी आपको बताइए। हाँ जी हाँ जी। और वो मेहनत तो करते हैं, मेहनत के दम पे ही सब करते हैं, तो बस फ्री होने अजीत के कारण देसाई गुरु जी ने अपना मोबाइल नंबर दिया है, हरी जी आप नोट कर लीजिए। हाँ बोलिए मैम, बोलिए अभी। तो गुरु आपको उनके हस्बैंड को सपोर्ट करेगा, आपके हस्बैंड को, और उन्होंने रेस्टोरेंट का बिजनेस दिया है, तो 5-6 उनके लाइफ में एक बार है तो चलेगा, रेस्टोरेंट का बिजनेस ठीक ठाक चल भी रहा होगा। अच्छा, उनकी बातें करने की जो कला है, मतलब वो जो बात करेंगे लोग उनसे प्रभावित होंगे उनकी बातों से। उनका कुआं नंबर 5 है, तो वहां पे दिख रहा है कि लाइफ लॉन्ग आपके हस्बैंड का वो ये सपोर्ट मिलता रहेगा, दोस्तों से सपोर्ट मिलता रहेगा, फ्रेंड्स साथ ओके। देंगे, देते हैं फ्रेंड्स साथ उनका, मतलब हाँ जी हाँ जी। हाँ मैम। सपोर्ट करते हैं किसी चीज में, हाँ जी हाँ जरूरत जी। पड़ा रात को वो। ओके, हाँ जी हाँ जी। हाँ बता रहे हैं, मेहनती है बहुत ज्यादा हाँ जी। जी। पढ़ाई में डिस्टर्ब हुआ था, हाँ कोई क्लास गैप हुआ था या कुछ हुआ था ना? मतलब डिस्टरबेंस रहा है, ग्रेजुएशन ही किया है इन्होंने, फिर आगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किया था, मतलब चेंज करते रहे हैं जॉब। अच्छा, रिलेशनशिप में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब शादी का लाइफ में ठीक ठाक चलेगा, 5-6 है उनके लाइफ में। आपका नहीं पता है आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरा उनके डेट हिसाब नहीं से है वो अच्छा था। मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं है। मुझे पता है, मैं आपके हस्बैंड की बात कर रही हूँ। हाँ जी हाँ जी। आपके हस्बैंड, तो हस्बैंड का कम्युनिकेशन ठीक है, शादी के लिए 5-6 चाहिए, उनके पास वो भी नंबर है। अच्छा, बेबी होने में प्रॉब्लम हुआ था क्या? बेबी है? हाँ 2 बच्चे हैं मेरे, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नहीं। 7 मिसिंग है हस्बैंड में, इससे बता रहे हैं संतान सुख में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा। क्या मिसिंग है मैम? 7 केतु मिस होने से वो पुत्र प्राप्ति को देता है, तो वहाँ मिस होने से थोड़ा प्रॉब्लम होती है के वक्त, मिसकैरेज केस ये सब हो सकता ये भी तो ये भी होता है ना मैम कि वाइफ की मतलब जिस तन में है। वाइफ वही तो बता रहे वो हैं तो आप 7 उससे भी आ सकता है ना। मेरा 70 की सीरीज में ही है, डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है पर आपका है? नहीं डेट ऑफ एग्जैक्ट नहीं पता है 7 मैम, है? पर हाँ 7 है मेरा। मैं 70 की सीरीज में पैदा हुई हूँ। ओके ओके मैम, ठीक है सर। हाँ, और इनको ना टीचिंग लाइन में जाना चाहिए था, अगर वो जाते वहां पे तो उनका पूरा लाइफ सपोर्ट करता, बचपन में भी सपोर्ट करता है। पढ़ाया उन्होंने ट्यूशन, आप पूछ के देखिएगा तो उनसे, स्कूल या कॉलेज में कभी ट्यूशन पढ़ाया होगा उन्होंने, ऐसा तो हुआ होगा। नहीं मैम, नहीं 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 पढ़ाया कभी? नहीं, टीचिंग जॉब नहीं किया कभी। अच्छा, ट्यूशन भी नहीं पढ़ाया, ठीक है। स्ट्रगल रहेगा लाइफ में, एज एक बार होने के कारण ना लाइफ में स्ट्रगल आ जाएगा, और कोई भी कुछ करेंगे ना मेहनत के दम पे उनको मिलेगा। क्या बोल रहे हैं मैम? ठीक है, साफ नहीं आ रही आवाज।
कुछ भी करेंगे ना लाइफ में, वो मेहनत के दम पे मिलेगा। मेहनत करना होगा उनको बहुत ज्यादा। सुन पा रहे हो आप? आवाज म्यूट हो रही है आपकी। आवाज आ रही है मैम? अब आ रही है। हाँ जी बोलिए। तो बोला मेहनत के दम पे उनको जो मिलना है वो मेहनत के दम पे मिलेगा। दिमाग नहीं लगाते हैं सर बिल्कुल भी, ठीक है। माइंड का जो प्लेन है वो थोड़ा खाली है उनका। सच्चाई की तरफ बहुत जाएंगे, मतलब हाँ जो भी ईमानदार करना है है मैम। आप एकदम एकदम आप बोलोगे भी कि थोड़ा ये कर लेता हूँ, वो बोलेंगे नहीं मुझे नहीं करना। जो सही है सही बात एकदम। कलयुग में सर बोलते हैं कि गुरु का इतना अच्छा होना ठीक नहीं है। हाँ क्या बोले मैम, दोबारा रिपीट कीजिए एक बार। जी सर कहते हैं कि कलयुग में गुरु का इतना होना सही नहीं है, क्योंकि गुरु इतना ज्यादा इनोसेंट और सच्चा ईमानदार बना देता है ना कि आपके लाइफ हाँ में जी बहुत ज्यादा स्ट्रगल बढ़ जाता है। हाँ हाँ सही बात है मैम। राइट है मैम सारा। आइए। जी जी हम्म। जी सर मैम। वो बहुत अच्छा बात कर पाएंगे, ठीक है। बात तो वो अच्छा कर पाएंगे, वो उनको आपको पता था ये बात। आप इमेजिन भी बहुत अच्छा करते हैं। वो जो हाँ जी सोचेंगे मैम। वैसा ही प्लान करें, ठीक। हाँ जी हाँ जी। अगर उनके लाइफ में 5 है तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। 5 है उनके चार्ट में, मैंने देखा। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है 3 का। शो ऑफ थोड़ा पर्सनैलिटी होगा उनका, ठीक है। थोड़ा सा शो ऑफ का उनका होगा, नेचर होगा। क्या बोल रहे हैं मैम? शो ऑफ, थोड़ा शो ऑफ रहेगा उनके लाइफ में। शो ऑफ नहीं मैम, बिल्कुल नहीं है ये तो। बिल्कुल नहीं है। हाँ एकदम सिंपल आदमी है, बिल्कुल शो ऑफ नहीं है इनको। बिल्कुल शो ऑफ नहीं है। और कुछ पूछना है आपको? हाँ मैम, ये जो स्ट्रगल है इसको खत्म करने का कोई मतलब किस चीज को पावर दिया है? अच्छा, उनका स्ट्रगल है, जो उनकी सच्चाई है, उनके कारण हो रहा है इतना स्ट्रगल। क्योंकि वो मुंह पे लोगों को क्या नहीं बोल पाते हैं, मतलब सब अपने ही अंदर अंदर रखते हैं, ये सारे लिए उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो लेकिन भगवान ने नंबर दिया है लेसन में, तो इसलिए वो अपने लाइफ को भी चला ले रहे हैं, क्योंकि वो उनके बात करने का जो एबिलिटी है उसके कारण अभी तक प्रॉब्लम नहीं हो रहा। और अब वो स्ट्रगल है, वो है, अच्छी बात है ना। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं आपके हस्बैंड की तरह। इसको मत खो दीजिए, बाकी सब तो ऐसे हैं ही। मैम जो वो गुस्सा उसका है यूनिक वो जो गुस्सा है वो मैम, वो कैसे कंट्रोल होगा? गुस्सा है क्योंकि एक मन है, ठीक है, इसलिए गुस्सा हो जाते हैं। बात वो कंट्रोल ठीक नहीं, है। वो आपको अपने वाइब्रेशन से मैच करना होगा। सर बता सकते हैं ज्यादा शायद। ठीक सर, अब ठीक आप है बोलो ठीक ना। है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू। ओके, हम ही म्यूट पे थे। हाँ वर्मा जी, इनको कितना नंबर देना चाहेंगे? सारा कुछ अच्छा बताया सर। 100 में इनको 100 कितना ही नंबर दूंगी। दे सकते हैं? 1 नंबर दे सकते हैं कि 2 नंबर 100 में नहीं से? सर, 100 में से 100 ही है मैम। मैम ने सब सारा सही बताया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अभी जो है एक डेट ऑफ बर्थ है 26/11/1979। इसका लोसोगिट का चार्ट बनाइए इसमें। ये प्रियंका जी, और लोसोगिट का चार्ट बना के देखिए कि इसमें 2, 3 और 7 आता है क्या? 3 अगर नहीं है तो 6 आता है क्या? क्या ये एस्ट्रोलॉजर बन सकता है जातक?
या नोमोलॉजिस्ट? अजीत कुमार छाबड़ा जी कहाँ गए थे? आपका चार्ट, वो आपके क्लाइंट भी चले गए, चार्ट भी चले गए। हेलो अजीत कुमार छाबड़ा जी, कर दी तो हेलो। कहाँ गए थे सर आप? ओ सर, मेरे पास कोई घर पे आ गया था कुछ अपना, उनकी दिक्कत लेकर ना, उनको ओके सोल्यूशन ओके, दे रहा था। ये देखिए, ये डेट ऑफ बर्थ को पहचानते हैं? 26/11/1979। 26/11/1979? नहीं सर, ध्यान में नहीं आ रहा। नहीं पहचानते हैं? नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा। मैं एक्चुअली अमरदीप सिंह ड्राइव को कर। जानते हैं? अमरदीप सिंह का आपका ही नाम लिया है वो बंदा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अमनदीप, ये मेरा गुरु भाई है सर। ओके ओके, हाँ, मेरे रेकी जी के एक गुरु हैं, हम दोनों ने इकट्ठे उससे दीक्षा ली है। ओके ओके। हाँ जी। तो बताइए प्रियंका जी अनम्यूट कीजिए। चलिए आज का क्लासेस हम यहाँ पे खत्म करते हैं। और हाँ, क्या इसमें है क्या प्रियंका जी? सर इनके साथ 2 है, 7 है, लेकिन वो 3 है, वो कुआं नंबर से आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है। ओके, ये एस्ट्रोलॉजर नोमोलॉजिस्ट बन सकते हैं? यस सर, बन सकता है। 3 है, इनके कुआं में है। खतरनाक बन सकता है जातक। 7 है। एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर नोमोलॉजी की तो बात छोड़ दीजिए, वहां पर अगर ये एस्ट्रोलॉजर बनाना तो बहुत अच्छा बन सकता है। कुआ नंबर से 3 नंबर आए, कुआ नंबर से 4 नंबर आए, कुआ नंबर से 8 नंबर आए। विमल जी, प्रियंका जी का नंबर नहीं मिल सकता है, आप अपना नंबर दे दीजिए तो प्रियंका जी जो है आपका कंसल्टेंसी कर देंगे। नंबर तभी उनका नहीं मिल सकता है कि आप अपना नंबर म्यूट उस पर दे दीजिए, किसी भी ग्रुप में हैं तो आप ओम को फोन करके बता दीजिए, आपसे बात करवा दिया जाएगा। क्योंकि हम इस पे पर्सनली जो है बात कभी स्टूडेंट से किए नहीं है इस मैटर पे, ताकि जो है हम किसी का नंबर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। चलिए आज के क्लासेस हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आप लोगों के पास में जो भी सवाल है आप कमेंट में लिखते रहिएगा, और जिनका कंसल्टेंसी हर मंडे को हम आएंगे, और हम जो आज सीखे थे वो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रियंका जी, आप इसको पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? नेम नोमोलॉजी ओनली फॉर गर्ल या वीमेन के लिए होता है। वो उनके हस्बैंड का चार्ट देख रहे हैं और उनमें देख रहे हैं 7 नंबर। जेंट्स का मतलब कि वो कि बच्चा देने लगा, आप कुछ भी देख रहे हैं बच्चे का, मतलब कि हस्बैंड का प्रिडिक्शन कर रहे हो लेडीज का। अजब हाल है प्रियंका जी का। जबकि वो बता दिए थे कि हमारा जो ये चार्ट नहीं है, हमारे हस्बैंड का चार्ट है। जबकि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि आपको चार्ट जो है वो देखना है सिर्फ और सिर्फ किसका, तो मतलब कि गर्ल या लड़की जो भी हो उसका देखना है। और ये सब आपको प्रियंका जी पढ़ाई हो चुका है, आप अनम्यूट कीजिए। लास्ट का 2 क्लास ज्वाइन किए हैं तो। क्या बोले? तो लास्ट का 2 क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं तो सॉरी। ओके ओके आज कर लेंगे सर क्लास पूरा। ओके। और ये जो है ना, ये भी क्लासेस देखिएगा, ये यूट्यूब पे आपको मिलेगा। ये क्लासेस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था अभी जो क्लासेस हुआ है, क्योंकि इसमें 2 पैरामीटर के बारे में हम आपको बताए हैं, समझे क्या? तो ये क्लासेस जो अभी हो रहा है इसको ध्यान में रखिएगा कि कैसे एंटी नंबर जो है काम नहीं करते, एंटी नंबर कब कैंसिलेशन होता है, ये सब आज बताएं। आप नहीं थे वहां पे, ये ध्यान दीजिएगा। और ये आपको पढ़ाया जाएगा बहुत लास्ट में इस बैच के बाद, तो अभी से ही आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आज का अभी ये क्लासेस कैसा लगा आप लोगों को, प्रिडिक्शंस वाला, वो बता सकते हैं क्या? और सबसे ज्यादा अगर नंबर किसी को देना चाहते हैं तो उनका कमेंट बॉक्स में नाम लिख सकते हैं। नाम तो हम भी भूल गए कौन कौन थे, विद्या जी, स्वर्णा जी, शीतल जी थे, अजीत छाबड़ा जी, प्रियंका जी। इनमें से सबसे अच्छा प्रिडिक्शन कौन किए, कोई बता सकते हैं क्या? सबसे अच्छा प्रिडिक्शंस का नीचे में कमेंट लिख सकते हैं कि सबसे अच्छा प्रिडिक्शंस कौन किए। अगर कोई एक जी लिख रहे हैं, देखिए आप जिसका जिसका प्रेडिक्शन हुआ उनका नाम मत लिख दीजिए, लिख लीजिएगा विद्या जी, एक लिख लीजिए हरी जी,
प्रियंका और चैलेंज नंबर वाले कौन से क्लास में? धीरज जी, प्रियंका और चैलेंज नंबर आपको पता जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप अभी बहुत पीछे हैं, वहां पे वो क्लासेस होगा आपका। एक तो सुपर शीतल जी वो बोले, उनका नाम विद्या जी है। शीतल जी प्रिडिक्शन नहीं किए हैं। प्लीज जिनका जिनका जो है नाम है वही लिखिए। हरी जी इज बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सॉरी विद्या जी, चलिए विद्या जी को आप सॉरी बोले, उनका नाम शीतल जी है, शीतल जी विद्या जी है। चलिए आज का जो है क्लासेस यहाँ पे खत्म करते हैं। संदीप घोष, संदीप जी क्या पूछना चाहते हैं? आप अनम्यूट कीजिए, संदीप जी अगर हैं तो। हाँ, क्या पूछना चाहते हैं संदीप घोष जी? जी सर नमस्ते। एक्चुअली मैं वो पहले दिन वाला क्लास एक में हुआ था आपका, तो उस दिन मैं ऑन द वे में हो गया अचानक से, तो इसलिए मैं आपका क्लास अटेंड कर नहीं पाया था एक बार। कौन सा बैच हमारा कौन नंबर सा क्लासेस 38 होगा? आप किस बैच में हैं? एस्ट्रोलॉजी वाले में? 38 वाला, 38 बैच में सर। 38 रिसेंटली जो खत्म हुआ है? हाँ सर, एक्चुअली उसमें मैं वो अटेंड कर नहीं पाया, तो सर मैं दोबारा इसको कैसे शुरू से कर पाऊँ? इसके बारे में हमने बता, क्योंकि हम आपको पहचानते ही नहीं है सर, बात ये है। आप हमारे क्लास में हैं, 7 दिन क्लास चला है और हम आपको पहचानते नहीं है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा है ये। जी सर, ये आपका नहीं मेरा है। एक्चुअली मैं कुछ दिन के लिए बाहर था, तो दैट्स व्हाई आप वो प्रॉब्लम हो ग्रुप गया काम की। आपका ग्रुप खुला होगा, आप उसमें मैसेज कीजिएगा। ओके ओके सर। चलिए आज के क्लासेस हम खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। जी सर नमस्ते। किन्हीं के पास कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, 2 मिनट का टाइम है किन्हीं के पास कोई सवाल? जी सर, आपने वो सबको हमने अनम्यूट कर दिया। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं संदीप जी? हेलो बोलिए सर। बोलिए बोलिए। जी सर, वो 4 नंबर और 8 नंबर को एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? 4 और 8 नंबर का वो उसका रेमेडीज होगा। 4 और 8 का रेमेडी करना पड़ेगा सर? हाँ जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच क्लास सर। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? क्लास मैम ये क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास के लिए पहले क्रैश कोर्स करना पड़ेगा। और किन्हीं के पास कोई सवाल है? सर मेरा, हाँ बोलिए। सर मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ डाला है 26/9/1982 सर। हाँ, नेक्स्ट मंडे को मैम आ जाइए, नेक्स्ट मंडे को हम करेंगे, क्योंकि 11 बज चुका है। नेक्स्ट मंडे को हम फिर से लाएंगे आप लोगों के लिए, और गारंटी है कि जिनका करके इस बार किए हैं अगले बार उनका नहीं करेंगे। ओके सर। और किन्हीं के पास कोई सवाल है? सर सर्टिफिकेट्स पेंडिंग था सर, मीना ठक्कर बोल रही हूँ। हाँ सर्टिफिकेट मिल जाएगा मैम, अभी किन्हीं का नहीं मिला है, ऊपर से ही अभी 24 या 26 तक का ही अभी मिला है, मिलेगा आ जाएगा आपके पास। ओके सर, थैंक यू सर। सर चार्जेस क्या है कोर्स के? बहुत कम है, 699 रुपया है। हाँ जी सर, कोर्स का नहीं तो फुल कोर्स का? फुल कोर्स ऐसे नहीं होगा मैम, फिर क्रैश कोर्स आना पड़ेगा। वो डेट ऑफ बर्थ, ये भी डेट ऑफ बर्थ जो है ना, वो इनके मतलब कि परम दोस्त हैं, वो हमने बोला था, ये डेट ऑफ बर्थ आया हुआ है इनका, हम बोले थे, क्योंकि हम जब तक आपका सपोर्टिव डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा, क्योंकि ये विद्या कोई मामूली 10-5 हजार में सीख लीजिए, फी बहुत कम है हमारा, लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ सपोर्ट होगा तभी आप सीख पाएंगे। सर क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट होगा? क्रैश कोर्स हर मंडे को शुरू होता है, आज पेमेंट कीजिए, कल क्लास में आ जाइए। मतलब कि आज नहीं कर सकते क्योंकि एक क्लासेस निकल गया, हर मंडे को शुरू होता है क्रैश कोर्स। एस्ट्रोलॉजी को 7, न्यूमरोलॉजी का 7 दिन में होता है, एस्ट्रोलॉजी का 21 दिन में होता है, वास्तु का जो है 1.5 महीने में होता है, पामेस्ट्री का 3 महीने में होता है।
सर पामेस्ट्री का सर क्या चार्जेस है? पामेस्ट्री का? हाँ जी सर। और कौन से पामेस्ट्री का मतलब? जैसे से सर हाथ वो हैंड देख के जो प्रेडिक्शन करते हैं सर। हाँ हाँ, पामेस्ट्री हाथ देख के ही करते हैं, लेकिन किस बेसिक कोर्स है, एडवांस कोर्स नहीं है? सर, एडवांस ही करना है सर, बेसिक। एडवांस को 899 रुपया है उसका। हाँ जी, 899। 899। और सर आपका न्यूमरोलॉजी का एडवांस कोर्स का क्या है? क्योंकि बेसिक मुझे आता है सर, मैं जैसे कंडक्टर नंबर निकालना, ड्राइवर नंबर निकालना और ग्रिड बनाना, इतना सब कुछ सर आता है मेरे को। ओके, आपका डेट ऑफ बर्थ है क्या? 26/9/1982। 26 9 हम्म 1982। अगं मला बोलतो. आप तो 3 जगह से सीख चुके हैं न्यूमरोलॉजी अकल्ट। सर एक तो मैंने फ्री वेबिनार किया था सर, एक जगह से सीखा है मैंने न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी ने अकल्ट की बात बताते हैं, अकल्ट आप 3 जगह से सीख रखा है, और 3 साल पहले से आप प्रिडिक्शन भी कर रहे हैं। वो तो सर वैसे ही है, बाकी सीखने के बाद से नहीं किया है सर। टाइम पास करेंगे तो क्लाइंट को अगर देखेंगे उसको पता लग गया कि हमारे पास टाइम पास करें तो अब याद आएगा आपको। नहीं वो नहीं बोल रहे सर, मैंने न्यूमरोलॉजी अभी किया है सर, हाल फिलहाल में ही। ओके। और विवेक वत्स है,